और रिकॉर्डिंग करते समय आप स्पॉटलाइट कर सकते हैं, चाहे तो आप हमारे वीडियो को स्पॉटलाइट करके रख सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो लास्ट टू लास्ट टाइम, दो हफ्ते पहले हमने कौन सा सेशन देखा था, किसी को याद है? 2 हफ्ते पहले हमने क्या टॉपिक पे डिस्कस किया था? जो है उसको बनाने वाला टॉपिक नहीं, लास्ट टू लास्ट टाइम 2 हफ्ते पहले हमने डिस्कस किया था कि जीवन का मैनुअल कौन सा है, जीवन का मैनुअल कैसे ढूंढा जाए, उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। तो अगर उसको मैं शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ आपके लिए। तो हमने मैनुअल की, अच्छा, यू नीड टू अलाउ मी टू शेयर अंजन ब्रो, यू कैन अलाउ मी टू शेयर। मुझे आप करिए, शेयर कर लीजिए। हाँ, तो हमने उसमें देखा था कि कैसे ज्ञान प्राप्त करने के तरीके क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया था कि व्यक्ति ज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। तो एक ज्ञान प्राप्त करने का एक कारण यह है कि हम अपने जो मिजरीज हैं, जो भी परेशानियां हैं, उसको हटाना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हमें ज्ञान चाहिए। दूसरा है, व्यक्ति ज्ञान अर्जित करना चाहता है क्योंकि भय से उठना चाहता है, फियर, क्योंकि अज्ञानता ये भय की निशानी है। जब व्यक्ति अज्ञानता में होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अंधकार में होता है तो उसे डर लगता है, तो उसी तरह अज्ञानता से भय बढ़ता है। तो भय से निकलने के लिए व्यक्ति को ज्ञान अर्जित करने की जरूरत है। तो दूसरा कारण है। तीसरा कारण, लग्जरीज, हमें लग्जरीज प्रदान करनी है। हमें चाहिए कि थोड़ा लग्जरियस जीवन हो, इतना मतलब इतनी परेशानियां ना हो। तो इसलिए लग्जरीज के लिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए हम ज्ञान अर्जित करते हैं ताकि हम जीवन को और अच्छा बना सकें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी गर्मी का मौसम है, तो पहले के जमाने में सब कूलर एसी वगैरह नहीं था कुछ सालों पहले, पर अभी लग्जरी के चलते या फिर सुख सुविधा के चलते हमने इसको इन्वेंट किया है, हमने इसका शोध किया है। अभी कूलर है, एसी है, ये तब चीजें हैं अवेलेबल ताकि हमें गर्मी ना लगे। तो ये तीसरा कारण है ज्ञान प्राप्त करने का, कि हमें सुख सुविधाएं चाहिए जीवन में। और चौथा कारण ये है कि लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं एज अ शेयर इंक्विजिटिवनेस, वो इंक्विजिटिव होते हैं थोड़े, वो जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि क्या है वहां पर। हालांकि उसका उनके जीवन से कोई संबंध नहीं है, पर फिर भी एक जानने की एक जिज्ञासा है, इसके लिए लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो हमने देखा था ये ज्ञान प्राप्त करने के कारण है। तो ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, हमने देखा था 3 प्रमाण होते हैं, 3 तरीके हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, ये 3 तरीके हैं ज्ञान प्राप्त करने के। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट सेंस परसेप्शन, हम जो देखते हैं, जो हमें महसूस होता है, फील होता है, उसके हिसाब से हम उसको कंक्लूड करते हैं कि वो चीज है या फिर सही है। दूसरा है अनुमान प्रमाण, अनुमान कर या फिर एक अनुमान लगाना, गेस लगाना, उसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। तीसरा है शब्द प्रमाण, किसी अधिकृत व्यक्ति से सुनना और ज्ञान प्राप्त करना, उसको कहते हैं शब्द प्रमाण। तो 3 तरीके हैं ज्ञान प्राप्त करने के। प्रत्यक्ष प्रमाण में हमने देखा था, उसमें हमेशा प्रत्यक्ष प्रमाण कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि 4 डिफेक्ट्स हैं, 4 डिफेक्ट्स हैं हमें, उसकी वजह से प्रत्यक्ष प्रमाण इज नॉट ऑलवेज कंप्लीट, इज नॉट ऑलवेज राइट। क्या है? इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारे सेंसेस, हमारे इंद्रिय इम्परफेक्ट हैं, अपूर्ण है। दूसरा, टेंडेंसी टू गेट इल्यूजन, हम भ्रम में पड़ जाते हैं। तीसरा, भ्रम में पड़ने के कारण हम गलतियां करते हैं। और चौथा, हमें चीटिंग प्रोपेंसिटी है, हम चीटिंग करने का प्रयास करते हैं। इन 4 डिफेक्ट्स के कारण डायरेक्ट सेंस परसेप्शन या प्रत्यक्ष प्रमाण ये हमेशा सही नहीं होता है। हमने अनेक एग्जाम्पल देखे थे कि मिराज का एक एग्जाम्पल था कि जो दिखता है वो सही नहीं है। हाउस ऑफ मिरर्स, जो आईना घर, उसमें अलग अलग आईनों के सामने अलग अलग उसकी परछाई दिखती है, बट वो व्यक्ति ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब डायरेक्ट सेंस परसेप्शन और रियलिटी में अंतर हो सकता है। और दूसरी चीज में हमने देखा था
कई ऐसी चीजें हैं जिसका कोई परसेप्शन नहीं है पर वो एग्जिस्ट करती हैं, जैसे ब्रेन, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, पर हम वो दिखती नहीं है। हवा, हवा दिखती नहीं है, फिर भी हम उसको मानते हैं कि हवा है। उस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई इंजीनियरिंग में जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉन्स दिखते नहीं है, पता है आपको, इलेक्ट्रॉन्स कभी किसी को दिखे नहीं है, पर इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट, वो CRT उसको बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब, उसके ऊपर उसका इफेक्ट नजर आता है, इसलिए वो घोषित करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, अदरवाइज दे कैन नॉट बी सीन। सो दैट शोज प्रत्यक्ष प्रमाण अपूर्ण है। दूसरा अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण में तो गलतियां होने की बहुत संभावना है, क्योंकि अनुमान हमेशा सही नहीं हो सकता है। ऐसा अनुमान करना कि जो हमेशा सही हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी या फिर उसको प्रोबेबिलिटी को पता नहीं हिंदी में क्या बोलता है, बट उसकी जो आशंका है वो बहुत ही कम है कि अनुमान से ही सारी चीजें सही हो जाए। तो अनुमान में दूसरा प्रॉब्लम ये है, हाफ नॉलेज होता है। हम आधा अधूरा ज्ञान जिसको होता है उसके ऊपर क्या अनुमान लगाएंगे। उसके लिए हमने एक अच्छा सा वीडियो देखा था कि एक हमारे टेडी बियर है, वो जाते हैं जिम में और कैसे वो परेशान हो जाता है जिम में जाकर, क्योंकि वो अनुमान प्रमाण करना चाहता है। तो तीसरा क्या है, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मीन्स हियरिंग फ्रॉम बोनाफाइड अथॉरिटी, एक अधिकृत व्यक्ति से सुनना, और वो ज्ञान हमेशा अधिकृत होता है और सही होता है। क्यों? क्योंकि इसमें खुद का कोई परसेप्शन नहीं है या फिर खुद का कोई अनुमान नहीं है। इसमें हम जिस व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्त किया है उसके माध्यम से हम सुनते हैं, और इसलिए वो ज्ञान सही होता है। तो उसमें हमने देखा था इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव। इंडक्टिव मतलब खुद खोज करने का प्रयास करना, और डिडक्टिव मतलब एक अधिकृत व्यक्ति से सुनना। एक बच्चे को अगर जानना है उसके पिता कौन है, अगर खुद खोज करेगा तो उसको जीवन बीत जाएगा, फिर भी उसको पता नहीं चल पाएगा उसके पिता कौन है। पर डिडक्टिव नॉलेज, डिडक्टिव में अवरोहण पद्धति में अपने वो मदर से पूछेगा कि हमारे पिता कौन है, तो माँ उसको बता देगी पिता कौन है, इस प्रकार। दूसरा हमने देखा था वैदिक ट्रुथ एंड प्रेडिक्शंस। जो वैदिक ज्ञान है, जो हमारे वेदों में, जो शास्त्रों में है, वो हमेशा सही हुआ है। आज तक कभी वो गलत प्रूव नहीं हुआ है। उसमें जो भी प्रेडिक्शंस हैं वो सब ट्रू हुआ है। सो दैट शोज दैट वो शब्द प्रमाण है। चौथा फिर हमने देखा था 4 संप्रदाय क्या क्या है, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। इन चारों में ज्ञान आता है। और हमने देखा था कि वेद कितने वास्ट हैं, इतनी सारी उनकी शाखाएं हैं, उपशाखाएं हैं, इतना डिवीजन है उसमें। तो वेदों को रचना तो छोड़ दीजिए, उसको समझना या फिर उसको पढ़ना भी एक व्यक्ति के एक जीवन काल के लिए संभव नहीं है, तो रचना करना तो और दूर की बात है। तो इसलिए शब्द प्रमाण को फॉलो करना चाहिए हमेशा। शब्द प्रमाण मतलब अधिकृत व्यक्ति या फिर हमारे शास्त्रों के माध्यम से। अगर भगवान को समझना है तो शास्त्रों को पूछिए कि भगवान कौन है, जीवन क्या है, जीवन में कैसे सुखी हुआ जाए, लाइक दैट। तो ये था मैनुअल ऑफ लाइफ। सो टुडे, आज हम लोग चर्चा करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। एंड आज का टॉपिक क्या है, डिस्कवर द लास्टिंग सॉल्यूशंस। जो जीवन के जो ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे जो समाधान जो कि हमेशा के लिए हो, केवल टेम्पररी या फिर केवल क्षणिक ना हो, इसको कैसे डिस्कवर करेंगे, तो आज हम वो देखने का प्रयास करेंगे। I'll share my screen. Okay, so discover the lasting solutions, putting a full stop to all the sufferings. देखिए, मनुष्य जीवन में हम हमेशा जो सफरिंग्स हैं या फिर जो समस्याएं हैं उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। हमेशा हमारा प्रयास यही होता है कि किस प्रकार मुश्किलें दूर हो जाए, या फिर जो मुश्किलें हैं या फिर सफरिंग है, एक प्रकार से जो हम दुख भोग रहे हैं उसको कैसे खत्म किया जाए, ये हमेशा प्रयास होता है। और हम इस परसूट में, इस खोज में जीवन को टटोलते रहते हैं, फिर जीवन को बिताते रहते हैं। हालांकि बहुत ही रेयर चांस है कि हम किसी परमानेंट सॉल्यूशन में कोई परमानेंट सॉल्यूशन हमको मिल जाए। अदरवाइज हम केवल स्टॉप गैप सॉल्यूशन मतलब एक टेम्पररी सॉल्यूशन को अपनाते रहते हैं, तो जब वो काम नहीं करता है दूसरा सॉल्यूशन अपनाते हैं,
वो भी काम नहीं करता है और तीसरा सोल्यूशन अपनाते हैं। तो इस प्रकार हमारी खोज जारी रहती है, पर हमें लास्टिंग सोल्यूशन नहीं मिलता है, हमें परमानेंट सोल्यूशन अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता है। और ये हम सबका एक्सपीरियंस है। जैसे मान लीजिए कभी किसी के हाथ में बॉयल हो जाए, फोड़ा हो जाए, तो उसका सोल्यूशन क्या बताते हैं डॉक्टर कि अरे फोड़ा हो गया है, यहाँ पर एक क्रीम लगा लो और वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रीम लगा लिया, वो फोड़ा वहां से एक प्रकार से अदृश्य हो जाता है, पर बाद में क्या होता है, वो फोड़ा दूसरी जगह आ जाता है, वो किसी दूसरे हाथ पे आ जाता है, या फिर मुंह पे आ जाता है, या फिर पेट पे आ जाता है, पैर में आ जाता है, इस प्रकार। तो एक प्रकार से वो सोल्यूशन हुआ क्या? वो सोल्यूशन नहीं हुआ, वो तो केवल एक टेम्पररी पैचअप हो गया कि आपने यहाँ से फोड़े को गायब कर दिया हाथ से और दूसरे हाथ पे आ गया, इस प्रकार। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आज जो हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न साइंस है, वो अधिकांश रूप में हमें केवल स्टॉप गैप सोल्यूशन देने का प्रयास करते हैं। वो फुल स्टॉप नहीं दे सकते। स्टॉप गैप मतलब वो प्रयास करते हैं कि कैसे तो भी जो जगह भर जाए, और फुल स्टॉप मतलब हमेशा के लिए समस्याओं को खत्म करना। तो क्या ऐसा कोई सोल्यूशन है जो हमेशा के लिए हमारी समस्याओं को खत्म कर सकता है? क्या ऐसा कोई सोल्यूशन है जिसको प्राप्त कर कर हमें कभी समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी? इज देयर एनीथिंग लाइक दैट? तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। वैदिक विजडम ऑफर्स परफेक्ट स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस दैट पुट अ फुल स्टॉप। तो यस, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कहाँ है? हमारे वैदिक शास्त्रों में। वैदिक विजडम मतलब जो पुरातन काल से चला आ रहा है, जो भगवान ने जिस ज्ञान को दिया है और जो परंपरा के माध्यम से वो नॉलेज हम तक पहुंचा है, उसमें इतनी शक्ति है कि वो आपके सारे प्रॉब्लम्स का परमानेंट सॉल्यूशन दे सकता है। परमानेंट। Only thing is we should know the things. Unless and until we know that, will not be to apply it. How modern science gives only stopgap solution? कैसे modern science में केवल stopgap solution मिलता है? See, मान लीजिए आपके घर कोई आपके फ्रेंड आते हैं और आपके रूम में जाते हैं, आपका जो भी अपना रूम है वहां पर जाते हैं और वो बोलते हैं, अरे यहाँ से बहुत गंदी बदबू आ रही है, क्या किया तुमने, ऐसी बदबू क्यों आ रही है? तो आप चौंक जाते हो, आपको पता ही नहीं बदबू क्यों आ रही है। तो आप सोचते हो नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, मैं भी देखता हूँ क्या है। हो सकता है मैं कपड़े ठीक से धोया नहीं था मैंने, इसलिए हो सकता है वहां पे बदबू आ रही है। बोले नहीं नहीं, उसकी नहीं है, ये बहुत ज्यादा बदबू है, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो हम क्या प्रयास करते हैं, मॉडर्न सॉल्यूशन क्या कहता है, ठीक है थोड़ा सा ओडोनिल लगा दो वहां पर, या फिर थोड़ा सा एयर फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर लगा दो, वो बदबू निकल जाएगी। तो फिर भी वो ओडोनिल लगाने के बाद, वो रूम फ्रेशनर होने के बाद भी बदबू जाती नहीं है। लोग आपके फ्रेंड बोल रहे हैं कि नहीं नहीं बदबू जा ही नहीं रही है, ये सोल्यूशन नहीं है। तो उसके बाद जब आप कमरे को ठीक से टटोलते हो, कमरे में थोड़ा उसको साफ करते हो, आपको पता चलता है कि आपके अलमीरा के पीछे एक चूहा मरा हुआ है, और ये जो बदबू है वो चूहे मरने की वजह से आ रही है। तो तब समझ आते हो कि ये है रूट कॉज। तो क्या करते हैं, चूहे को उठा के जब घर से बाहर दूर फेंक देते हैं, कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं, तब वो जो स्मेल है वो चली जाती है, वो बदबू जो है वो चली जाती है। राइट? तो देखिए, चूहा ढूंढना और उसको निकाल कर फेंकना, इसको बोलते हैं परमानेंट सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम के लिए। पर केवल ओडोनिल लगाना या फिर केवल रूम फ्रेशनर लगाना, ये टेम्पररी सॉल्यूशन हो गया। तो अनफॉर्चुनेटली टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड ऑफर्स अस ओनली टेम्पररी सॉल्यूशन। छुपा दो प्रॉब्लम्स को, किसी तरह उसको ढक दो, पर उसको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं पता, नहीं निकलता आता। तो इसलिए हम कैसे परमानेंट सॉल्यूशन लगाएंगे, तो उसके लिए आज हम ये चीजों पर चर्चा करेंगे जो स्लाइड शो में है। रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, जीवन की असली समस्याएं क्या है, फर्स्ट थिंग। देन टेम्पररी सॉल्यूशंस, क्या क्या टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं, और तीसरा परमानेंट सॉल्यूशन, वैदिक विजडम में कैसे परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है, ये तीन चीजों पे। तो देखिए, प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, अगर हम कह रहे हैं कि हमारे जीवन के सारी समस्याओं को सॉल्यूशन चाहिए, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जीवन की समस्या क्या है, कहते हैं व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम इन लाइफ। अदरवाइज वन मे बी ट्रबल्ड विद मेनी अदर प्रॉब्लम्स। हो सकता है किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है, एक प्रॉब्लम है, किसी को ठीक से खाना नहीं मिलता है, वो एक प्रॉब्लम है, किसी को खाना तो मिलता है पर उसमें उसको टेस्ट नहीं आ रहा है, वो एक प्रॉब्लम है, किसी को और कोई प्रॉब्लम है, किसी को लगता है कि मेरा फेस कट ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे दो दोस्त बैठे हुए हैं और दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं,
तो एक पूछ रहा है दूसरे को कि बताओ तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम क्या क्या है। दूसरा कहता है, पूरा लंबा लिस्ट वो सामने रख देता है, देखो भाई मेरा बॉडी इतना फिट नहीं है, मुझे जॉब नहीं है, मेरी फैमिली में बहुत दिक्कत चल रही है, मेरे माता पिता झगड़ा करते हैं, या फिर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इतना सुंदर नहीं दिखता हूँ, मैं एग्जाम में फेल हो गया हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, जो भी है। तो अभी इस व्यक्ति के हिसाब से ये सारी उसके जीवन की समस्याएं हैं। तो लगता है ना कि सही में ये बड़ी समस्या है। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं ये समस्याएं छोटी नहीं है, जॉब ना होना, फैमिली में दिक्कत होना, या फिर पैसे ना होना, एग्जाम में फेल हो जाना, ये बड़ी समस्याएं लगती है। पर क्या ये समस्याएं हमेशा के लिए है और क्या ये समस्याएं सबके लिए है? ऐसा नहीं है। ये समस्याएं सबके लिए नहीं है और ये समस्याएं हमेशा के लिए भी नहीं है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए उसके अपने जीवन के सेट के प्रॉब्लम, उसके अपने जीवन के प्रॉब्लम है। जरूरी नहीं है कि यही चीज दूसरों के ऊपर लागू हो। जैसे ये कह रहे हैं कि इनका बॉडी इतना फिट नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी बॉडी फिट है और वो जिम में जाते हैं, उनकी बॉडी बहुत हट्टी कट्टी है। ये कह रहे हैं कि इनके पास जॉब नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आरामदायक जॉब है, वो आराम से जीवन भर अपना जॉब में और पेंशन में बिता सकते हैं। ऐसे अनेक समस्याएं हमको लग सकती है हमारे जीवन में हैं, बट वो हम केवल हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरों के लिए नहीं। इसीलिए उसको रियल प्रॉब्लम कहा जा सकता है क्या? नहीं, उसको रियल प्रॉब्लम नहीं बोल सकते। रियल प्रॉब्लम कौन सी है? रियल प्रॉब्लम वो है जो सबके लिए लागू होती है और जो कभी अवॉइड नहीं कर सकता है कोई। फॉर एग्जाम्पल, ये रियल प्रॉब्लम्स के कुछ क्राइटेरिया हैं जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। इट इज कॉमन टू ऑल, सबको लागू होना चाहिए वो प्रॉब्लम, तब जाके उसको रियल प्रॉब्लम बताया जाता है। तो ये रियल प्रॉब्लम नहीं है जो वो लड़का बता रहा है। दूसरा है, कोई उसे नहीं चाहता, है ना। ऐसे प्रॉब्लम है जिसको कोई नहीं चाहता, पर हम देखते हैं कि कुछ समस्याएं जीवन में ऐसी हैं जो इस कैटेगरी में फिट नहीं होती है, नोबडी वांट्स इट में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई सिगरेट स्मोक कर रहा है, अब उसकी आदत है, उसको अच्छा लगता है, उसके बगल में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जिसको स्मोकिंग अच्छा नहीं लगता। तो अभी दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो ये दूसरा व्यक्ति जो है उसके लिए स्मोकिंग प्रॉब्लम है, वो कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, और पहला वाला व्यक्ति कह रहा है कि नहीं मुझे तो अच्छा लगता है। तो इस प्रकार जो स्मोकिंग है ये भी रियल प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये नोबडी वांट्स इट में नहीं आता है। कुछ लोग चाहते हैं ना स्मोकिंग करना, या फिर इंटॉक्सिकेशन, ड्रिंक लेना, ये भी कुछ लोगों की इच्छा है, लेना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं लेना चाहते हैं, ये भी रियल प्रॉब्लम में नहीं आता है। तो इस प्रकार अगर आप ठीक से एनालाइज करेंगे हमारे जीवन को ना, हमारी अधिकांश समस्याएं रियल प्रॉब्लम में नहीं आती। हम जो भी अपने जीवन में जो हमको लगता है ये मेरी समस्या है, वो रियल प्रॉब्लम में नहीं आता है, क्योंकि रियल प्रॉब्लम के 3 क्राइटेरिया हैं। इट इज कॉमन टू ऑल, नोबडी वांट्स इट, नो वन कैन अवॉइड इट। इसलिए तो एक बार यू कैन म्यूट योरसेल्फ। तो एक बार क्या हो रहा था ना, ये आप जानते हैं गौतम बुद्ध, जो सिद्धार्थ, जो गौतम बुद्ध बने थे बाद में जाकर, तो सिद्धार्थ इनको बचपन से अपने पिताजी ने उनको ऐसे एक सिचुएशन में रखा था, ऐसे एक संरक्षण में रखा था कि उनको जीवन की समस्याएं का कोई ज्ञान नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था कि जीवन में ऐसी समस्याएं भी होती हैं। क्योंकि उनके पिताजी को लगता था कि ये बहुत वैरागी है, इसको अगर पता चलेगा कि जीवन में समस्याएं हैं ये सब कुछ छोड़ देगा, और ऑफकोर्स फ्यूचर में वैसे ही हुआ। तो जब एक दिन ये अपने मिनिस्टर को बोले कि नहीं मुझे बाहर थोड़ा घूम के आना है, मैं अंदर के अंदर थोड़ा बोर हो गया, तो थोड़ा बाहर दिखा, तो मिनिस्टर को बाहर ले गए क्योंकि इनकी जिद थी, ये राजकुमार थे। तो सिद्धार्थ ने देखा कि एक व्यक्ति ऐसे लकड़ी पकड़ के चल रहा है, छड़ी पकड़ कर चल रहा है और बहुत ऐसा वीक हो गया है और ऐसे चल रहा है। तो सिद्धार्थ ने पूछा अरे इसकी दशा ऐसी क्यों हो गई, ऐसे क्यों चल रहा है? तो मिनिस्टर ने बोला कि ये बूढ़ा हो गया है और इसके लिए वो ऐसे छड़ी पकड़ के चल रहा है और उसकी दशा ऐसी हो गई है। तो उसने पूछा ये बूढ़ा कैसे हो गया, क्या बूढ़ा व्यक्ति होता है? तो मिनिस्टर ने बोला हर कोई जीवन में बूढ़ा होता है, हर एक को इस फेज से जाना पड़ता है। उसने पूछा क्या मुझे भी जाना पड़ेगा? बोले हाँ आपको भी इस फेज से जाना पड़ेगा। उसके बाद आगे जाते हैं, वो देखते हैं एक स्त्री है, एक महिला है, उसका पेट ऐसे आगे आया हुआ, पेट बहुत मोटा था।
तो उसने पूछा इस महिला के पेट में क्या हो गया, इसका पेट इतना आगे क्यों आया है। तो उसके मिनिस्टर ने कहा एक्चुअली इसके पेट में बच्चा है, ये गर्भवती है। तो उसने पूछा बच्चा बच्चा पेट में क्या कर रहा है। मिनिस्टर ने बोला बच्चा ऐसे ही पैदा होता है, पहले बच्चा पेट में रहता है 9 महीने तक। मतलब क्या बात कर रहे हो, 9 महीने तक पेट में रहता है, 9 महीने तक उस छोटी सी जगह में उसको दुख भोगना पड़ता है। तो मिनिस्टर ने बोला हाँ आप भी ऐसे ही पैदा हुए थे, आप जब पैदा हुए थे आप भी 9 महीने अपने माँ के गर्भ में थे, फिर पैदा हुए। तो उसने सोचा ठीक है, नेक्स्ट आगे गया। उसने देखा एक व्यक्ति बहुत खास रहा है और अंजन यू कैन म्यूट अदर्स। एक व्यक्ति बहुत खास रहा है और आस्ते खास्ते उसकी हालत खराब हो गई। उसने पूछा सिद्धार्थ ने ऐसे ऐसे क्यों खास रहा है, इसको क्या हो गया। तो बोलते हैं इसको टीबी हो गया, इसको ये बीमार है। तो बोलते हैं बीमार इसको ऐसे क्यों हो गया, या बाकियों को नहीं लग रहा है, बाकी लोग तो ठीक लग रहे हैं। बोलते देखो बीमारी ये सबको होती है, अभी इसको ये टीबी की है, इसको दूसरी है, किसी को बुखार आता है, और बीमारी सबको है। तो इस प्रकार ये हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो सिद्धार्थ एकदम गंभीर हो रहा था। आगे गए, उसने देखा एक व्यक्ति को ऐसे स्ट्रेचर पे लेटाया हुआ था और उसको कुछ लोग लेके जा रहे थे कंधे पे, और वहां से कुछ यंत्र बज रहे थे। तो सिद्धार्थ ने पूछा इसको ऐसे क्यों सुलाया गया है स्ट्रेचर पे और उसको कहाँ लेके जा रहे हैं। तो मिनिस्टर ने कहा कि ये व्यक्ति ये मर चुका है, इसने अपना शरीर छोड़ दिया है और इसको अभी अंत्य संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। तो मरना क्या होता है, बोले मरना मतलब एक्चुअली आत्मा का शरीर से निकलना, उसको बोलते हैं मरना। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि ये सबके साथ होता है। बोलते हैं हाँ, जिसको भी जीवन प्राप्त हुआ है सबको मरना पड़ता है, बस दैट्स ऑल। इतना सुनने के बाद सिद्धार्थ समझ गए कि अभी जब जीवन में अगर ये प्रॉब्लम्स आने वाले हैं तो मैं क्या अपने सुख सुविधाओं के पीछे आकर्षित हूँ, मुझे इन सब के लिए कुछ करना पड़ेगा। वो वहीं से फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं वैराग्य लेना है और भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है, चिंतन करना है, इस प्रकार। तो देखिए जीवन में असली समस्याएं समझना और उसका निदान समझना ये मोर इम्पोर्टेंट है rather than just being stuck up with the temporary problems। हमारे जीवन में जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं उसमें स्टक अप होकर अपने जीवन को व्यतीत गवा देना ये बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो जीवन की असली समस्याओं को समझता है, उसके ऊपर काम करता है और टेम्पररी सॉल्यूशंस को, टेम्पररी प्रॉब्लम्स को ज्यादा ध्यान नहीं देता है। जीवन में 4 रियल समस्याएं क्या है, जैसे मैंने बताया अभी स्टोरी में, जन्म, मृत्यु और जरा और व्याधि। ये 4 समस्याएं जीवन की असली समस्याएं बताई गई है, बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज एंड डेथ। भगवद गीता में भी एक श्लोक आता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवद गीता में भगवान कहते हैं वो व्यक्ति मान है जो इन 4 चीजों को असली समस्या के रूप में जानता है। अदरवाइज जो ये नहीं जानता है वो बुद्धिमान नहीं है, he is not intelligent because these are the real problems of life which cannot be avoided। मैंने 3 क्राइटेरिया बताए थे, कॉमन टू ऑल, सबको इनका सामना करना पड़ता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनको जन्म मृत्यु जरा और व्याधि इनका सामना नहीं करना पड़ता होगा। दूसरा, nobody wants it, किसी को इस अवस्थाओं से जाने की इच्छा नहीं है, कोई नहीं चाहता है अवस्थाओं से जाना। और जन्म प्रॉब्लम क्यों है? लेट मी कंप्लीट। गुड क्वेश्चन, आई विल कम टू इट, मैं उसके ऊपर आऊंगा। और तीसरा मैंने बताया था कॉमन टू ऑल, नोबडी वांट्स इट बट नो वन कैन अवॉइड इट। कोई इसको अवॉइड नहीं कर सकता। क्या कोई डिजीज, क्या कोई बीमारी को अवॉइड कर सकता है? नहीं। बीमारी का एक रूप से दूसरा रूप बदल सकता है पर बीमारी कोई नहीं अवॉइड कर सकता। अगर हम पूछें कि आप इस मीटिंग में भी अगर मैं पूछूं आप में से क्या कोई है जो आज तक जीवन में कभी बीमार नहीं हुआ है? कोई नहीं हाथ उठाएगा, बिकॉज ये नेचुरल है, ये संसार का नियम है। और बीमारी और सॉरी बुढ़ापा, क्या कोई इसको अवॉइड कर सकता है? नो, नो वन कैन अवॉइड ओल्ड एज। डेथ, क्या कोई इसको अवॉइड कर सकता है? नो, नोबडी कैन अवॉइड। तो इसलिए देखिए जो सही में बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो जानते हैं कि ये चीज है जिसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए और इसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। तो वन बाय वन वी गो टू वन प्रॉब्लम। सबसे पहला प्रश्न था बर्थ। बर्थ समस्या क्यों है? एक्चुअली बर्थ समस्या इसलिए है, शास्त्रों में बर्थ को समस्या बताई गई है। क्यों? सबसे पहला कारण, जन्म लेना मतलब
व्याधि, बुढ़ापा और मृत्यु होना ये अटल है। तो एक चीज से बाकी चीजें आने वाली है प्रॉब्लम्स, इसका अर्थ क्या है, ये भी एक समस्या है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण, बर्थ एक समस्या क्यों है, जो बर्थ का एक प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, वो इतना सुखदायी नहीं है। इनफैक्ट देखिए, मैं अभी माता पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शास्त्रों के माध्यम से बात कर रहा हूँ। बच्चे के साथ क्या होता है, जन्म लेने की परिस्थिति में बच्चा किस स्थिति से गुजरता है, वो बहुत ही दर्दनाक होता है, बहुत ही पेन गिविंग होता है। ऐसे बताते हैं भागवतम में, जब बच्चा 9 महीने के लिए माँ के गर्भ में होता है, वो एक क्रैम्प अवस्था में होता है। उसका क्रैम्प, जो फीटस है, उसका ऐसा पीठ क्रैम्प होता है और उस अंधेरी स्थान पे उसको वहां रहना पड़ता है इतने साल तक। और दूसरी चीज वो बताते हैं, मदर की जो गैस्ट्रिक फायर है, जो जठराग्नि है, उससे उसको परेशानी होती है, उसको जलन होती है वहां पर अंदर में। और जो सडन मूवमेंट्स है, उसके द्वारा उसको जोल्ट मिलता है, उसको एक धक्का मिलता है बार बार। क्योंकि अब छोटे से, मान लीजिए किसी को छोटे से कंपार्टमेंट में रखा जाए, इतना कंपार्टमेंट है कि उसको हिलने की भी जगह नहीं है, बस वहां पर पड़ा है। आप कितनी देर तक ऐसे कंपार्टमेंट में रह सकते हैं? अंधेरा है और आपको बता दिया जाता है कि आपको वहाँ खाना मिल जाएगा, बस आपको वहां पड़े रहना है। हम कितने दिन तक, कितने समय तक वहां रह सकते हैं? बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। तो ये बच्चे की अवस्था होती है माँ के गर्भ में। और तो और भागवतम बताते हैं कि माँ के गर्भ में जो जंतु होते हैं, वो बच्चे को परेशान करते हैं, उसको टॉर्मेंट करते हैं, और वो उसके कारण दुख भोगता है। और उस शिशु को वहीं पर मलमूत्र का त्याग करना पड़ता है जहां पर वो रह रहे हैं। तो ये सारे कारण भागवतम में दिए गए हैं कि किसकी वजह से। देखिए, वो बच्चा इसलिए परेशान होता है माँ के गर्भ में, बच्चा खुश नहीं होता है, क्योंकि वो जो स्थान है, जो अवस्था है, इट इज नॉट वेरी हैप्पी गिविंग। इसलिए वहां पे बच्चा प्रार्थना करता है भगवान से। इनफैक्ट भागवतम में ऐसे आता है, आई विल कम बैक टू इट। ओके, ठीक है। बच्चा भागवतम ऐसे बताते हैं कि वो बच्चा माँ के घर में प्रार्थना करता है कि प्लीज मुझे इस अवस्था से बाहर निकालिए, मैं बाहर निकलकर आपका भक्त बनूंगा। मुझे समझ में आ गया है कि भौतिक दुनिया में बहुत प्रॉब्लम है। और एक प्रकार से वहां पर दयनीय अवस्था में प्रार्थना करता है। तो जो बाहर निकलता है तो माया के प्रभाव के कारण भूल जाता है कि उनके साथ क्या हुआ था। तो इस प्रकार ये श्रीमद् भागवतम में इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन आता है। एक छोटा सा वीडियो है कि भागवतम के अनुसार बच्चे के साथ क्या होता है। आपको आवाज आ रही है वीडियो में? हाँ प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही मैम? नहीं वीडियो आ की आवाज रही नहीं है। आ रही है। ओके, मैं ऑडियो सेटिंग भी कर देता हूँ। आई थिंक ऑडियो ने स्टार्ट किया।
तो ये जो भागवतम का डिस्क्रिप्शन आता है कि कैसे किस महीने में क्या अवस्था होती है बच्चे के साथ। देखिए भागवतम में जो गर्भावस्था दी गई बच्चे की आज के मॉडर्न साइंस से एग्जैक्ट मैच करती है। इनफैक्ट भागवतम में बताया जाता है कि फ्रॉम डे 1 लाइफ इज देयर इन दैट फीटस, उसमें जीवन है, क्योंकि वो जीवात्मा है, वो कोई लम्प, वो कोई मैटर नहीं है, वो कोई जड़ वस्तु नहीं है वहां पर। तो ये भागवत में बताते हैं। इनफैक्ट साइंस में इतना क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनको। साइंस बताते हैं कि 3 महीने 4 महीने बाद उसमें जीवन आता है, बट भागवत हम जानते हैं शास्त्रों के अनुसार कि जीवन पहले दिन से है। इसलिए एबॉर्शन या फिर गर्भ को खत्म करना ये एक हत्या है, इसलिए उसको अवॉइड कर, उसको भागवतम में बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार उसको बिल्कुल मान्यता नहीं है, क्योंकि वो हत्या है। तो एनीवे, दैट इज द वे। I have a question. Can we take it at the end, one by one? है ना? I did not hear. I am so sorry. What do you say? I said, can we take it at the end? Question. All questions will take it at the end. Okay. Thank you. So then next, old age. Old age is a problem. Do you agree? All each one of us, हम सब सोचते हैं कि जब जवान है, जब युवा अवस्था में है, तो कभी इस चीज का हमें अंदाजा नहीं होता है कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। हालांकि हम फैक्ट जानते हैं, हम देखते भी हैं लोगों को कि जो हमारे साथ, या फिर हमारे साथ नहीं, जो पहले थे, युवा थे, जवान थे, अब वो वृद्ध हो गए, पर हम एक युवा अवस्था में उस फैक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि हमारे साथ भी ये होने वाला है, क्योंकि एक इन्फैचुएशन होता है, हमें एक भ्रम होता है। पर देखिए हर युवा अवस्था में व्यक्ति जो उसको जो गर्व होता है, उसको जो अपना एक अपनी सुंदरता के ऊपर, अपनी बुद्धिमत्ता के ऊपर जो होता है गर्व, वो सब चले जाता है वृद्धावस्था। We want to remain forever young, but soon we understand the body is growing old and fragile, weak and fragile, and it's going to happen with everyone. Nobody wants old age. In fact, the whole cosmetic industry, पूरा जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, वो सब इसी डर से तो चल रहा है कि लोग नहीं दिखाना चाहते कि मैं वृद्ध हो गया, मेरे पिंपल्स आ गए, या फिर मेरे व्रिंकल्स आ गए, या फिर बाल सफेद हो गए, बाल पक गए। लोग इसको छुपाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भय है, बुढ़ापा आ जाएगा तो क्या होगा, शरीर में समस्या आ जाएंगी, लोग क्या कहेंगे, ये सारा भय है। पर isn't it a fact? क्या ये फैक्ट नहीं है कि ये होने वाला है? It's a fact. So that is why it is a real problem. Next is disease, बीमारी। अब देखिए हर किसी को स्वस्थ रहने की इच्छा है, पर हम जानते हैं दुनिया का नेचर क्या है कि किसी ना किसी बीमारी के थ्रू हमें गुजरना पड़ता है। अभी सबसे प्रैक्टिकल हमारे इस दौर में जो हो रहा है कोविड-19 हमें दिखा रहा है कि कैसे बीमारी का एक कोई भी बीमार पड़ सकता है किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में, एंड वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट। जैसे कभी कभी हमें कुछ ये हो जाता है, कुछ किसी ने कुछ काट लिया, चींटी ने काट लिया, फिर कीड़े ने काट लिया, तो कुछ थोड़ा सा वहां पर फोड़ा हो जाता है, या फिर कुछ वहां पे घाव हो जाता है। पर देख रहे हैं अभी ये वायरस जो कि एकदम इनसिग्निफिकेंट है, दिख ही नहीं रहा है, पर ये वायरस ने पूरे विश्व में एक प्रकार से हाहाकार मचा दिया है, सबको परेशान करके रखा है। तो इन वन सेंस, although how much ever we try to avoid diseases, we can't avoid. किसी को कुछ बीमारी है, किसी को कुछ और है, किसी न किसी को, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ बीमारी के थ्रू गुजरना पड़ता है। हमारे मॉडर्न जो इंडस्ट्री, मॉडर्न मेडिकल इन्वेंशंस है, इसने एक प्रकार से सिद्ध कर दिया है कि क्योंकि इतनी बीमारी है इसलिए आपको इतना इन्वेंशन चाहिए। अब देखिए शरीर के प्रैक्टिकली हर पार्ट के लिए एक मेडिकल फील्ड है। आंखों के लिए मेडिकल फील्ड है, उसको बोलते हैं एप्थेल्मोलॉजी। कान गले के लिए ENT स्पेशलिस्ट होता है, ईयर नोज थ्रोट। हार्ट के लिए कार्डियक होता है, कार्डियो स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजी। उसके अलावा हर स्किन के लिए स्किन स्पेशलिस्ट होता है, या फिर अभी हमने जाना दांत के लिए डेंटिस्ट होता है, मैक्सिलो डेंटिस्ट होता है। हर चीज के लिए देखिए शरीर में जितने भी पार्ट्स हैं, every part is a potential misery producing.
शरीर में जितने भी अवयव है, हर अवयव एक दुख देने का साधन है। आप देख सकते हैं, ये प्रैक्टिकल है। और इसीलिए इतने सारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, इतने मेडिकल इन्वेंशन हो रहे हैं, पर फिर भी इतने इन्वेंशन के बाद भी हम नहीं कह सकते कि हमने बीमारी को खत्म कर दिया। कोई नहीं, हम कभी इसको कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते हैं कि हम बीमारी रूट से हमने खत्म कर दी। हाँ, हो सकता है कि बीमारी का स्वरूप चेंज हो गया है, पर बीमारियां खत्म नहीं हुई हैं। इनफैक्ट बीमारियां, जितने हमारे इन्वेंशन बढ़ रहे हैं, उतनी बीमारी और कॉम्प्लेक्स होते जा रही है और मुश्किल होते जा रही है, लाइक दैट। So it's like disease is a problem, is one of the 4 problems. And last is death, मृत्यु। देखिए गरुड़ पुराण में ये आता है कि मृत्यु के समय, जब मृत्यु का समय आता है तब व्यक्ति के साथ क्या होता है, मतलब व्यक्ति का क्या हालत हो जाती है। इसलिए देखिए मृत्यु को फेस करने में सबको डर लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत ही एक ये होने वाला है, एक स्थिति होने वाली है। ऑफ कोर्स नन ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस, हमको वो एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि हमारी मृत्यु हालांकि हुई है पिछले जन्मों में, पर हम उसको भूल गए एक प्रकार से। जब इस जन्म में जब उसको फेस करना पड़ता है, तब समझ में आता है कि मृत्यु क्या है। हम उसको शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, हालांकि शास्त्रों में दिया हुआ है, हम उसको केवल समझ सकते हैं। तो इतना दर्द होता है, इतनी पीड़ा होती है, इसलिए मृत्यु अनडिजायरेबल है। कोई नहीं चाहता मृत्यु के सामने जाना। इनफैक्ट मनुष्य जीवन ही नहीं, आप देखिए किसी दूसरे पशुओं को भी, एनी एनिमल, इवन एन एंट or even an insect, nobody wants to die. Everyone is struggling in order to avoid death. ऐसा बताते हैं। तो श्रीमद् भागवत में बताते हैं मृत्यु के समय व्यक्ति की आंखें प्रेशर के कारण वहां से उस सॉकेट से निकल जाती है, उसके जो फेफड़े हैं उसमें कफ भर जाता है, वो सांस नहीं ले पाता है, उसको कंठ से गर गर ऐसी आवाज आती है, ऐसा होता है। तो इस प्रकार मृत्यु की अवस्था बहुत भयानक होती है। एनीवे, हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि आपको इन सब चीजों से डराना, पर एक प्रकार से जीवन की असली समस्याओं से अवगत कराना है। शास्त्र क्या बता रहे हैं और हम किस भ्रम में जी रहे हैं, उसमें बहुत अंतर है। इसीलिए हम लोग इस भगवत गीता कोर्स में हैं, ताकि हम सच्चाई को जाने और हम सच्चाई को अपनाएं कि हम किस चीज पे हमारा ध्यान होना चाहिए और किस चीजों को इग्नोर करना चाहिए। तो इस प्रकार इन जो रियल प्रॉब्लम है उसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए, और जो टेम्पररी प्रॉब्लम है, जो शॉर्ट लिविंग प्रॉब्लम है, उसके ऊपर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो शास्त्र में 4 प्रॉब्लम के अलावा और 3 मिजरीज भी हैं जो हमें कॉन्स्टेंटली टॉर्मेंट करते रहती है, परेशान करते रहती है। वो क्या है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। जैसे मिजरीज ड्यू टू माइंड एंड बॉडी, मिजरीज ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटीज एंड ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स। ये 3 हैं आपके सामने। तो अपने मन और अपने शरीर के कारण क्या क्या व्याधियां हैं हमारे जीवन में। फॉर एग्जाम्पल, हेडेक है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बॉडी पेन, विचार, सुसाइडल थॉट्स, ये होता है हमारे खुद के मन के और शरीर के वजह से। बाकी जीवात्माओं के कारण या फिर बाकी लोगों के कारण क्या क्या प्रॉब्लम होती है? कीड़े ने काट लिया, झगड़ा हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, गुस्सा हो गया, या फिर बैक्टीरिया, वायरस, ये वायरल डिजीज, ये एक प्रकार से दूसरे जीवात्माओं के कारण हो रहा है। कोविड-19 ये भी एक है। किसी पशु ने अटैक कर लिया, चोरी हो गई, या फिर किसी ने चाकू चला दिया, ये सब जो समस्याएं हैं दूसरे जीवात्माओं के कारण। और तीसरी कैटेगरी समस्याएं जो नेचुरल डिजास्टर्स, जो आदि दैविक क्लेश, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वह सुनामी, अर्थक्वेक्स, भूकंप आना, फ्लड्स, बाढ़ आती है, टोर्नेडोज और ड्रॉट, सूखा, ये सारी चीजें हमारे हाथ से बाहर है, ये सारी जो अवस्थाएं हैं। तो इसलिए ये 3 क्लेश हमें समझना जरूरी है। आध्यात्मिक, जो पहला हमने देखा, अपने स्वयं के मन और शरीर के कारण, आदि भौतिक, जो दूसरे जीवात्माओं के कारण, और आदि दैविक, नेचुरल डिजास्टर्स के कारण। ये इस प्रकार। तो आध्यात्मिक क्लेश ये बहुत प्रैक्टिकल है। आज हम देख रहे हैं अधिकांश लोग अपने ही मन और शरीर की समस्याओं के कारण परेशान है। लोगों में माइंड को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है, अपने विचारों को पॉजिटिव डायरेक्शन में लाने के लिए उनका ज्ञान नहीं है, इसलिए लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे कोविड-19 में हम एक स्टैटिस्टिक्स सुन रहे थे कि अधिकांश लोग कोविड-19 से ज्यादा उससे जो भय उत्पन्न हो रहा है, उससे जो डर उत्पन्न हो रहा है, उसके कारण मर रहे थे।
क्योंकि वो तो एक वायरस है, ठीक है, पर लोगों में इतना भय छा गया था, लोगों में इतना एंजाइटी हो गया था कि क्या होगा, मेरा क्या होगा, मुझे अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मुझे अगर उपचार प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी तो क्या होगा, मुझे लोग मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे। तो इस डर के कारण, इन विचारों के कारण लोग ज्यादा परेशान हो रहे थे, बीमार हो रहे थे इस प्रकार। और ऑफकोर्स आजकल युवावस्थाओं में, यूथ्स में ये माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत बढ़ रहे हैं। थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स, कुछ भी चीज जीवन में अगर अचीव नहीं हुई तो लोग सोचते हैं कि चलो जीवन खत्म कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। यहाँ तक कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स जैसे IIT, IIMs, यहाँ के बच्चे भी सुसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा आदत थी टॉप आने की, अभी टॉप नहीं आ पाए, फेल हो गए, या फिर कुछ एक दो सब्जेक्ट रह गए, तो व्यक्ति सोचता है कि मैं सुसाइड कर लूं, मेरे जीवन में फेलियर आ गया। तो फेलियर कैसे हैंडल करना है, इसकी भी क्षमता नहीं है आजकल की युवावस्था में। इसलिए बता दें, पिछले 25 सालों में टीनेज में लोगों की सुसाइड करने की जो रेट है वो 3 गुना हो गया। 3 गुना बच्चे ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं आज, क्योंकि मानसिक प्रॉब्लम्स की वजह से। दैट इज आध्यात्मिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश, जैसे मैंने बताया, दूसरे जीवात्माओं के कारण। और आदि दैविक क्लेश, ये आदि दैविक क्लेश भी हमारे ऊपर है, जिसका हमें कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे जब एक बार सुनामी आया था न्यूयॉर्क अमेरिका में, वहां पर हमने देखा था कैसे सुनामी, सॉरी, जो तूफान आया था, उसमें मनुष्य तो छोड़िए, गाड़ियां हवा में उड़ रही थी और स्थिति ऐसी हो गई थी, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं था। केवल एक चीज हम बोल सकते हैं, वेकेट, खाली करो। जब ऐसी अवस्थाएं होती है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है इसके ऊपर। हम भले ही अपने ऊपर बहुत गर्व है हमें, हमारी सिक्योरिटी सिस्टम्स, या फिर हमारी फौज, या फिर हमारा जो भी है मॉडर्न हमारा बचाव करने की जो यंत्रणा है, उसके ऊपर हमें बहुत गर्व होता है। बट ये जब आते हैं आदि दैविक क्लेश, हमारी सारी यंत्रणाएं फेल हो जाती है, हम कुछ नहीं कर सकते। लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा वीडियो है उसका। देखिए, तो इस प्रकार पूरी दुनिया में ऐसे क्लेश का सामना करना पड़ा है, जहाँ पे हमें मनुष्य समाज को केवल अपना बचाव कैसे करना है उसी के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है बेसिकली इन चीजों के ऊपर। इनफैक्ट जो 3 क्लेश हमने अभी डिस्कस किया है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, तो शास्त्र में बताते हैं ये दुर्गा जी के त्रिशूल, ये 3 नोक है। दुर्गा जी के हाथ में त्रिशूल होता है ना, तो दुर्गा जी इस भौतिक दुनिया की देवी है,
उनकी यहाँ की मिनिस्टर है, और उनके हाथ में जो त्रिशूल है उसके 3 जो पॉइंट है वो ये 3 क्लेश है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। इन 3 क्लेशों से वो हमेशा यहाँ के जीवात्माओं को एक प्रकार से परेशानियां भुगतनी पड़ती है। तो इसलिए ये हमें समझना है कि अब ये जीवन की असली समस्याएं हैं। क्या है जीवन की असली समस्याएं? जो 4 प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेश। So now let's see what is the modern solution for this, temporary solution जो आज का मॉडर्न साइंस हमें एडवाइस करता है, वो क्या है? तो मॉडर्न सॉल्यूशन में हमने देखा है कि हमारे इक्विपमेंट्स काफी एडवांस हो गए, डेवलप हो गए, हमारे पास बहुत सुविधाएं हैं, बट फिर भी हमारे जो भी विचार हैं, हमारी जो भी इच्छाएं हैं एक अच्छा जीवन जीने की, वो हमेशा अपूर्ण रहती है, इनकम्प्लीट रहती है। फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद अली, ये आपके सामने है, वो एक समय पे बहुत बड़े बॉक्सिंग चैंपियन थे और वो अपने आप को कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं सबसे बड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि एक जमाने में वो विश्व विजयी थे, ही वाज नंबर 1 इन द होल वर्ल्ड। पर उसके बाद में कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद हमने देखा कि उन्हें पार्किंसन डिजीज हो गई। पार्किंसन बीमारी ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति अपने हाथ में कुछ ठीक से उठा भी नहीं पाता है। तो यही व्यक्ति जो अपने आप को बहुत महान, बहुत बड़ा मानते थे एक समय पे, वो उन्हें इस स्थिति का सामना करना पड़ा, लाइक दैट। तो क्यों? मतलब हमारे हाथ में क्या है? हम क्या इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे रक्षा कर सकते हैं अपने आप की? सॉल्यूशन, मॉडर्न सॉल्यूशन क्या मिलता है? आपको कुछ बीमारी है तो पेन किलर खा लो, पेट में दर्द है तो दवा ले लो, पेन किलर ले लो, हाथ में दर्द है तो एक छोटा ये खा लो, बुखार है ब्रूफेन ले लो, वगैरह वगैरह। तो ऐसे सॉल्यूशन हमें जो मिलते हैं मॉडर्न साइंस में, क्या ये हमें पूरी तरह प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इक्विप्ड हैं? नहीं। जैसे मार्टिन लूथर किंग कहते हैं, नाउ मैन कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड इन द स्काई। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम हवा में भी उड़ सकते हैं, और वी कैन स्विम लाइक अ फिश इन द वाटर। हम नीचे, पानी के नीचे एक मछली की तरह भी जा सकते हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज वी कांट वॉक ऑन द लैंड। हमने थोड़ा जमीन पे चलने में हमें थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन इतना है। तो देखिए मनुष्य ने क्या किया है, हम हवा में चले गए, पानी में चले गए, तो जो हमारा नेचुरल स्टेट है, जमीन पर रहना, वही हम मुश्किल हो गया हमारे लिए। क्यों? इतना पोल्यूशन है। ऐसे कहते हैं शहरों में, अगर कोई दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में एक दिन केवल रह जाता है या फिर केवल सांस लेता है, वहां पर श्वास लेता है, तो इट्स लाइक स्मोकिंग अ पैकेट ऑफ सिगरेट। एक पैकेट सिगरेट वो ऐसे ही स्मोक कर रहा है, क्योंकि वहां सांस लेना, वो जो वहां की जो हवा है उसमें भी इतना पोल्यूशन है, इतनी गंदगी है, लाइक दैट। दूसरा चीज हमने देखा, ये टायर्स या फिर प्लास्टिक जो हमने खुद इन्वेंट किए हैं, अभी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास, उसको कहाँ खत्म करेंगे? देखिए, हमने इन्वेंशन के तौर पे ये सारी चीजें बनाई तो हैं, हमें लगा था प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये हमारे इन्वेंशन काम करेंगे, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये सब चीजें, बट ये आज हमारे ऊपर ही हावी हो गए। तो इनफैक्ट द मॉडर्न सॉल्यूशन इज गिविंग अस मोर प्रॉब्लम्स एंड मोर ट्रबल्स देन इट वाज बिफोर। पहले समस्याएं थी, पर हमने जो सॉल्यूशन इन्वेंट करने का प्रयास किया वो और प्रॉब्लमेटिक हो गई हमारे लिए। इस प्रकार साइंस ने बॉम्ब्स इन्वेंट किए हैं, न्यूक्लियर वेपन इन्वेंट किए हैं, जो एक प्रकार से डिस्ट्रक्शन के स्रोत, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्या हमारे पास कुछ है कि हम क्रिएट कर सकते हैं? हम विध्वंस करने में बहुत एक्सपर्ट हैं,
पर क्या हम कुछ कुछ उपजीवी जीवन में कुछ उपयोगी वस्तु बना सकते हैं? क्या हमारे पास क्षमता है? क्या हमारे साइंस ने या फिर क्या हमने उसके ऊपर कुछ काम किया है? नहीं। इनफैक्ट भगवान ने जो बना के दिया है हमें, हमारे केयर में रखा है, उसको भी हम नष्ट करते हैं हमारे खुद के इन्वेंशन से, फिर हमारे कुछ के कार्यों से। तो इसलिए टेम्पररी सॉल्यूशन एंड परमानेंट सॉल्यूशन, देयर इज अ गल्फ ऑफ डिफरेंस। जैसे प्रॉब्लम है, मैंने बताया व्हाइट हेयर, सफेद बाल हो गए, मॉडर्न सॉल्यूशन क्या है? हेयर डाई यूज करो। रिंकल्स हो गए तो फेस लिफ्ट यूज करो। बैक पेन, स्टमक पेन है तो पेन किलर लगा लो। ब्रेथलेसनेस है तो ऑक्सीजन ट्यूब्स है, आजकल ऑक्सीजन तो फेमस है, तो ये सब है। तो इनफैक्ट दीज आर मॉडर्न सॉल्यूशंस, बट दे आर स्टॉप गैप सॉल्यूशंस, दे आर गिविंग टेम्पररी सॉल्यूशंस। दे कैन फूल अस फॉर सम टाइम बट नॉट फॉर रियल, नॉट फॉर फुल टाइम, like that. So that's why we can understand that these 4 real problems cannot be solved only by our modern solutions. We are just like a fish out of water. हमारे जो एक भागवत में उदाहरण आता है, जिस प्रकार मछली अगर पानी से बाहर है, मछली को पानी के बाहर निकालकर आप जो भी सुख सुविधा देना चाहें तो मछली कभी खुश नहीं रहेगी। मछली को पानी के बाहर निकाल दो, उसको एक हैमबर्गर दे दिया, उनको अच्छा सा मोबाइल दे दिया विद 5G इंटरनेट, बहुत सारा पैसा दे दिया, उनके हाथ में सिगरेट दे दिया, क्या मछली खुश रह पाएगी? नहीं। मछली को क्या चाहिए? पानी। हमने बचपन में वो पोयम पढ़ी थी ना, आपको याद होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो मछली को पानी चाहिए, उसमें उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती है। उसी प्रकार हम लोग, हम जीवात्माएं या फिर हम जो हैं, हमारी सारी जरूरतें भगवान के संबंध में पूरी हो जाती है। हमें अगर भगवान के संबंध से दूर हटा दिया जाए, भगवान के संबंध से निकाल दिया जाए और कितनी भी भोग विलास की चीजें दी जाए, सुख सुविधाएं दी जाए, हम कभी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। Will not be able to happy. That's what the scriptures say. So for example, the nice story कि एक बार एक व्यक्ति होता है, वो गलती से वो नाव में जा रहा होता है और गलती से वो रास्ता भटक जाता है, उसकी नाव एक दूसरी ही दिशा में चली जाती है। वहां पे एक आइलैंड पे आके पहुंचता है और ये पहली बार ऐसे आइलैंड पे आया है, ऐसे स्थान पे आया है। वहां पे कुछ लोग आते हैं और वो लोग, उनकी भाषा अलग ही होती है, उनके कपड़े अलग होते हैं, तो वो उसको पकड़ लेता है। अब इसको लगता है कि अब ये तो मुझे पकड़ लिया, अब तो मुझे मारने वाले हैं, या फिर मेरा बलि देने वाले हैं, फिर मुझे अपना डाइट बनाने वाले हैं, मुझे अपना खाना बनाने वाले हैं क्या? तो वो जाते हैं। फॉर्चुनेटली उन लोगों में कुछ लोग होते हैं जो इसकी भाषा बोलते हैं, तो ये उनसे पूछता है कि अरे क्या कर रहे हो मेरे साथ, क्या होने वाला है, मुझे मारने वाले हो क्या? वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, आपको हम राजा बनाने वाले हैं। बोलता है, खुश हो जाता है, अरे राजा बनाने वाले हो? बोलते हैं हाँ, हमारा ये रूल है, कोई भी नया व्यक्ति हमें आता है हम उसको राजा बनाते हैं। तो बोलता है अच्छा, तुम राजा बनाते हो? बोले फिर बाद में क्या होता है? बोले 1 साल तक वो राजा रहता है हमारे यहाँ पर। तो सोचता है अच्छा 1 साल तक राजा होता है, 1 साल के बाद क्या होता है? 1 साल के बाद हम उसको एक ऐसे आइलैंड पे फेंक देते हैं जहां पर उसको भूखा रहता है, प्यासा रहता है, उसको ना घर है ना कुछ है, धूप है, और वहां पर ही वो मर जाता है। ऐसा हो जाता है। तो सोचता है कि अरे ऐसे आइलैंड पे मुझे जाना पड़ेगा। ये व्यक्ति बुद्धिमान होता है, तो कहता है ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो 1 साल के लिए जब इसको राजा बनाया जा रहा था, तो रोज वो कुछ नाव भेजता है और अलग अलग नाव में अलग अलग चीजें उस आइलैंड पे भेजता है जहां उसको भेजा जाएगा 1 साल के बाद। जैसे कभी उसने वहां पर सामग्री, कंस्ट्रक्शन का सामान भेज दिया, कभी बहुत सोना भेज दिया, बहुत पैसा भेज दिया, इस प्रकार। तो 1 साल तक वो वहां पे राजा बन के एंजॉय करता है। 1 साल के बाद लोग उसको पकड़ लेते हैं और उसको, जैसे उनका जो रिवाज था कि 1 साल के बाद हम उसको जाके उस आइलैंड पे छोड़ के आ जाएंगे जहाँ पे वो सड़ के मर जाएगा। पर वहां जाने के बाद, क्योंकि इस व्यक्ति बुद्धिमान था, इसने ऑलरेडी क्या हुआ था, वहां पर तैयारी करके रखी थी उस आइलैंड पे। वहां जाने के बाद इसको दुख नहीं भोगना पड़ता है, ये सुखी रहता है। क्यों? क्योंकि सारा सामान ऑलरेडी पहुंच गया था। तो इस प्रकार ये स्टोरी बताते हैं, क्यों? ये समझने के लिए कि हम जब इस दुनिया में आते हैं, जब पैदा होके आते हैं, हमें भी राजा बना दिया जाता है, हमें भी ऐसा ट्रीट किया जाता है कि तुम घर के राजकुमार हो या फिर जो भी हो, एंड यू आर द किंग, यू आर द बॉस, यू आर द डूअर ऑफ योर लाइफ। हमें ऐसा ट्रीट किया जाता है। पर कितने दिनों के लिए? जब तक हमारा जीवन काल है। उसके बाद क्या होगा? तुम्हें नरक में जाके दुख भोगना पड़ेगा और वापस फिर दूसरी योनियों में जाके तुम्हें अपना
जो बाकी कर्म है उसको काटना पड़ेगा। तो मतलब कुछ दिनों के लिए राजा बनाया है तो इतने सारे परेशानी के लिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इस जीवन में रहते हुए अगले जीवन का प्लान कर लेता है। वो सोचता है कि अगले जीवन में मुझे क्या क्या चाहिए, यहीं से मैं उसकी तैयारी करता हूँ। तो अगला जीवन मुझे अगर अच्छे स्थान में चाहिए तो मुझे अभी अच्छा काम करना पड़ेगा, मुझे भगवान का स्मरण करना पड़ेगा, भगवान के नामों का जप करना पड़ेगा, ताकि मैं अगले जीवन में जहाँ जाऊँ मुझे दुख ना भोगना पड़े, मुझे समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए जो फोर साइटेड है या फिर जो दूरदृष्टि है वो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। तो वाइज बुद्धिमान लोग कौन है? जिन्हें भगवान में विश्वास होता है, जो जानते हैं कि भगवान है, अगला जीवन है और भगवान के नियम है। मूर्ख लोग कौन होते हैं? वो सोचते हैं भगवान वगैरह कुछ नहीं है, केवल अपना जीवन बिताओ। तो बुद्धिमान लोग हैं वो अपने जीवन को भगवान के नियमों के से बिताते हैं। जो मूर्ख हैं वो सोचते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मजे करो, कौन देख रहा है, किसने देखा है आगे कल क्या होने वाला है, ये उनकी फिलोसॉफी होती है। जो बुद्धिमान लोग हैं वो जानते हैं कि भौतिक दुनिया टेम्पररी है और यहाँ से सबको जाना है। तो जो मूर्ख हैं वो कभी सोचते ही नहीं है कि ये टेम्पररी है, उसको लगता है यहीं पे जो है वो एंजॉय करना है और बाकी फ्यूचर में देखा जाएगा क्या है। इसलिए जो बुद्धिमान है वो एक रेगुलेटेड लाइफस्टाइल जीते हैं। उनका लाइफस्टाइल कैसे होता है? भगवान के नियमों का पालन करते हुए एक रेगुलेशन होता है, तपस्या होती है, उसमें साधना होती है। और जो मूर्ख होता है उनको कोई रेगुलेशन नहीं होता है, जब चाहे सोएंगे, जब चाहे खाएंगे, जब चाहे जो काम करेंगे, और इस प्रकार वो नरक में जाता है। जैसे हमारा जीवन एक ट्रेन की जर्नी की तरह कंपेयर किया गया है। ट्रेन की जर्नी में कैसे होता है? सब लोग साथ में आते हैं, कुछ देर के लिए साथ में रहते हैं, अलग अलग स्थान से बैठते हैं, कुछ देर के लिए साथ में बैठते हैं, और जैसे जैसे जिसका डेस्टिनेशन आया, जैसे जैसे जिसका टिकट कटा हुआ है, वैसे वैसे उसको उतरना पड़ता है। तो उसी तरह जीवन की जर्नी में हमें जैसे जैसे जिसका डेस्टिनेशन आने वाला है वो जाने वाला है। हालांकि हम एक साथ आए हैं, हम अपने आप को एक परिवार में ढाल लेते हैं, अपने आप को माता पिता भाई बहन सगे संबंधी एक परिवार मान लेते हैं। पर देखिए जिसका जब समय आता है तो उसको जाना पड़ता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए उसको एक जर्नी के समान बताए, ये जर्नी है, ये डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक प्रवास है। डेस्टिनेशन कहाँ है? भगवान के धाम में, वहां जाकर सब कुछ सबको उतरना होगा। और यहाँ पर जब तक है हम भौतिक दुनिया में, तब तक केवल जर्नी है। तो जैसे अगर कोई मूर्ख बकरी है तो उसको कोई जो कत्ल खाने में उसको ले जाया जाता है और वहां पर उसको हरी घास खिलाई जाती है। तो बकरी जो है वो घास खाने में मग्न हो जाती है, हालांकि आगे क्या हो रहा है, आगे जो बकरियां थी उनको मार दिया जा रहा है, पर ये बकरी अपना केवल घास खाने में मग्न है। वो नहीं देखती कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि उनकी बुद्धि कम होती है। हमने पिछले सेशन में इसको डिस्कस किया है कि जानवरों की बुद्धि केवल खाने पीने सोने और मैथुन जीवन में ही लगती है, मनुष्यों की तरह नहीं होती। और अगर इसी बकरी की जगह पर कोई मनुष्य है तो क्या वो, मान लीजिए मनुष्य है, उसको एक लाइन में खड़ा कर दिया है, उसको खाने के लिए अच्छा भरपेट भोजन दे दिया है, पर आगे में मनुष्य को उसको मारा जा रहा है, उसको काटा जा रहा है, तो क्या कोई बुद्धिमान मनुष्य वहां पर आराम से खा सकता है? क्या वो आराम से वहां पर अपना फीस्ट एंजॉय करेगा कि जब मेरा नंबर आएगा तो मैं भी मर जाऊं? नहीं। बुद्धिमान मनुष्य क्या सोचेगा, मैं कैसे यहाँ से भागू, मुझे यहाँ से निकलना है, मैं अभी यहाँ जो भोग विलास है, जो एंजॉयमेंट की चीज है, उसमें इतना मन नहीं रखूंगा। तो उसी तरह इस जीवन में देखिए, एवरीबडी इज गोइंग टू कम टू एंड। हर एक का जीवन में जब वो अंत समय आएगा वो निश्चित है, कब आएगा वो निश्चित नहीं है, पर आएगा वही निश्चित है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इस जीवन में केवल भोग विलास में न लगकर फ्यूचर के बारे में सोचता है, वो जो एंड मेरा आने वाला है उसके लिए मैं क्या करूं, फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए मैं क्या करूं, उसको कहते हैं फ्यूचर प्लानिंग। देखिए फ्यूचर प्लानिंग अभी हम इस जीवन में करते कि नहीं करते हैं? हम फ्यूचर के लिए पैसे बचा के रखते हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे बचा के रखते हैं, बीमारियों, अगर फ्यूचर में कोई बीमारियां होंगी उसके लिए फिक्स डिपॉजिट करके रखते हैं, तो इसको हम फ्यूचर प्लानिंग के तौर पे रखते हैं। ये तो हो गया इस जीवन का फ्यूचर प्लानिंग। बाकी इसके बाद वाले जीवन का फ्यूचर प्लानिंग किसने किया है? क्या हमने अभी सोचा है? कभी हमने सोचा कि इस जीवन के बाद क्या है, उसका फ्यूचर प्लानिंग कौन करेगा? हमने नहीं सोचा। तो इसलिए हमें अभी बुद्धिमान बनना होगा अगले जीवन का फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए, क्योंकि वो रियल
फ्यूचर प्लानिंग है। तो परमानेंट सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, फ्यूचर प्लानिंग कैसे करनी है, ये हमें हमारे वैदिक शास्त्रों से सिखाया जाता है। तो वैदिक शास्त्र हमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। पहला सवाल क्या है, व्हाई एम आई सफरिंग, मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ। जो भी हमने पिछले 1 घंटे में जो डिस्कशन किया, क्या क्या दुख है जीवन में, उसको कैसे समझना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मैं क्यों इसको भोग रहा हूँ, मुझे तो नहीं भोगना है, मुझे इच्छा नहीं है, व्हाई, ये पहला प्रश्न है। और दूसरा, ठीक है, अगर हम अभी हम देख रहे हैं कि जीवन में इतना दुख है, इतनी समस्याएं हैं, यहाँ से जीवन आगे वापस जाने वाला है, दूसरे जीवन में जाएंगे, तो जीवन का उद्देश्य क्या है, भाई हमने जीवन लिया है, इसका गोल क्या है, उसका पर्पस क्या है। तो ये दोनों सवाल का जवाब हमारे वैदिक शास्त्रों में दिया जाता है। पहला चीज, व्हाई एम आई सफरिंग, हम क्यों दुख भोग रहे हैं। हम दुख इसलिए भोगते हैं क्योंकि हम भगवान से विमुख हो गए, भगवान के नियमों को हम तोड़ते हैं, भगवान ने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसका पालन नहीं करते हैं, और इसलिए हमें दुख भोगना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, अगर वो अपने माता पिता की कस्टडी को छोड़कर खुद ही भोग करने का प्रयास करता है, माता पिता को बोलता है ठीक है तुम छोड़ दो मुझे, मैं देख लूंगा जीवन में क्या करना है, पर क्योंकि उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि उसने कोई जीवन का कोई उसे ज्ञान नहीं है, वो दुख भोगता है। इस प्रकार एक व्यक्ति गवर्नमेंट के नियमों का पालन नहीं करता है, अगर गवर्नमेंट ने कुछ नियम दिए यहाँ पर रहने के लिए कि आपको लाइट का बिल भरना है, आपको पानी का बिल भरना है, आपको सिग्नल का पालन करना है, अनेक अनेक नियम है, इन नियमों का अगर पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी, है ना, आपको दुख भोगना पड़ेगा। तो दुख क्यों आ रहे हैं हमारे जीवन में, इसके लिए ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं हमने भगवान के नियमों को तोड़ा है, या फिर हमने कुछ पाप कृत्य किए हैं जिसके कारण हमें दुख भोगने पड़ रहे हैं, लाइक दैट। सो मटेरियल प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, एज सुन एज वी अलाइन आवरसेल्फ विद गॉड। जैसे ही हम भगवान के साथ अलाइन करते हैं, जैसे जो व्यक्ति गवर्नमेंट के साथ अलाइन करता है वो अच्छा नागरिक बन जाता है। अच्छा नागरिक वो है गवर्नमेंट के सारे नियमों का पालन करता है, कभी कुछ तोड़ता नहीं है। उसी तरह जब हम भगवान के नियमों का पालन करने लग जाएंगे, हम भगवान के साथ अलाइन करेंगे अपने आप को, भगवान के चिन्हों पे चलेंगे, भगवान ने जैसे कहा है, हम भी समस्याओं से दूर हो जाएंगे, समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। और ये श्योर है। अब देखिए, जिन परिवारों में जो भगवान के नियमों के हिसाब से जीवन जीते हैं उन्हें समस्याएं नहीं आती हैं। जहाँ पे भगवान के नियम पालन नहीं होते हैं वहां पे समस्याएं ही समस्याएं। और दूसरा प्रश्न था, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो गोल ऑफ लाइफ इज टू अंडरस्टैंड गॉड एंड टू गो बैक टू गॉड। जैसे हमने गीता में लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि हम सब आत्मा है और आत्मा का एक प्रवास है। वासाम सृजनानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। हमने देखा था जिस प्रकार व्यक्ति कपड़े अगर उसके पुराने हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उन कपड़ों को छोड़ देता है, त्याग देता है और नए कपड़े धारण करता है। इसी प्रकार आत्मा क्या करती है, पुराने शरीर को त्याग देती है, नया शरीर धारण करती है। तो नया शरीर धारण करके क्या होगा, नया शरीर कैसे धारण होता है, तो लास्ट टाइम हमने इसके ऊपर चर्चा की है। नया शरीर कैसे मिलेगा, जब जिसके मन में जो विचार रहेगा या फिर जिसके मन में जो इच्छाएं रहेंगी उसी प्रकार उसको नया शरीर मिलेगा, लाइक दैट। हाँ, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन कंते कलेवरम तम ते मवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितम। जिस जिस प्रकार का स्मरण व्यक्ति करेगा मरते समय, उस प्रकार का जीवन उसको अगले जन्म में लेना पड़ेगा। ये भगवद गीता के 8वें अध्याय में क्लियरली भगवान ने बताया है अगले जीवन का रूल क्या है, थंब रूल क्या है। तो हमारे जीवन का गोल क्या होना चाहिए, जीवन का गोल होना चाहिए हमें अपने कर्मों को सुधार कर और भगवान के धाम जाना है। सी, आपने ये सुना होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, एज यू सो सो शैल यू रीप, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो जैसे आप अगर अच्छा बीज बोओगे अच्छा फल आएगा, आप अगर कांटों वाला बीज बोओगे तो कांटे वाले फल आएंगे। जो भी कर्म हम करते हैं आज, उसका रिएक्शन हमें मिलेगा ही मिलेगा। उसका समय भले निर्धारित नहीं है, जरूरी नहीं कि उसका रिएक्शन तुरंत मिल जाए। कुछ कर्मफल होते हैं जिसका रिएक्शन तुरंत मिल जाता है, कुछ कर्मफल ऐसे होते हैं जिसका रिएक्शन बहुत सालों बाद, कई जन्मों बाद मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये दूसरे चित्र में देख रहे हैं, तो उस व्यक्ति ने यहाँ सर एक साइड में एक कर्म किया, उसने चीजों को गिरा दिया, अब घूम के क्या होने वाला है, वही पत्थर उसके ऊपर वापस आने वाला है। इस प्रकार
तो कर्म फल का रिएक्शन जरूर मिलेगा। तो जैसे मैंने बताया इंस्टेंट कर्मा होता है, आपने किसी को गाली दे दी, तुरंत आपको कर्मा मिल जाएगा, आपको एक झापड़ मिल जाएगी या फिर आपको एक मुक्का मिल जाएगा, तुरंत कर्मा मिल जाएगा उसका। आपने कोई अगर इंटॉक्सिकेशन करता है, स्मोकिंग करता है, उसका भी कर्मा तुरंत मिलता है, उसके फेफड़े खराब हो जाते हैं, उसका लीवर खराब हो जाता है, ये तुरंत कर्मा मिलता है। और कुछ होते हैं डिलेड कर्मा। डिलेड कर्मा मतलब देखिए अगर किसी ने कोई बीज बोया, उसका पेड़ आने में समय लगता है, इसलिए हमने देखा है ना पहले के जमाने में लोग ज्यादा बीज बोते थे ताकि आने वाली पीढ़ी 2-3 पीढ़ियों बाद जो उसका फल आएगा तो उसको भोग कर सके। तो अगर पेड़ में भी इतना समय लगता है फल आने में, तो कर्मफल का भी वैसे ही होता है। कुछ कुछ कर्मफल ऐसे हैं जिसको समय लगता है आने के लिए। तो इसलिए लॉ ऑफ कर्मा क्या कहते हैं, अगर मनुष्य जीवन को सही से बुद्धिमानी से यूज करेंगे, उसमें रिस्पॉन्सिबल रहेंगे और पाप कृत्य नहीं करेंगे। पाप कृत्य नहीं करना मतलब क्या पाप नहीं करना है, स्पेशली ये 4 जो पाप के पिलर बताए गए हैं, मतलब ये 4 एक्टिविटीज जो है ये घोर पाप है, इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए कंप्लीटली। क्या? मीट ईटिंग, दूसरे जीवात्माओं की हत्या करना, अपने खुद के भोग के लिए, अपने खुद के एंजॉयमेंट के लिए दूसरे जीवात्माओं को मारना, ये एक पाप है। सेकंड, इंटॉक्सिकेशन, नशा करना, ये भी एक पाप बताया गया है, क्योंकि इससे भगवत चेतना दूर होती है। हम व्यक्ति अपने आप को एंजॉयर, भोक्ता मानता है, इसलिए पाप है इंटॉक्सिकेशन। थर्ड इज गैम्बलिंग, जुआ खेलना, ये भी एक पाप है। और चौथा इलिसिट सेक्स, विवाह के बाहर किसी स्त्री या पुरुष से संबंध रखना। तो जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक सारे अपोजिट सेक्स को एक सम्मान के साथ देखना, और विवाह होने के बाद केवल अपनी पत्नी या फिर पति के साथ संबंध रखना, उसके अलावा नहीं रखना। तो ये 4 जो चीजें हैं जो मैंने बताई, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन एंड मीट ईटिंग, ये 4 चीजें पाप कृत्य हैं और इन पापों को अवॉइड करना चाहिए। तो अगर पापों को अवॉइड करेंगे और भगवान के हिसाब से जीवन जिएंगे तो हम सुखी रहेंगे। तो इस प्रकार अगर किसी को बहुत मीट खाने की इच्छा है, उसका अगला जीवन कैसे होता है, लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से उसको अगला जीवन एक शेर का मिलता है। तो किसी को बहुत सोने की इच्छा होती है, 12-12 घंटे सोता है, तो उसको अगला जीवन एक भालू की तरह मिलता है, एक बियर का। क्यों? क्योंकि उसको इच्छा है, उसकी वो डिजायर है। किसी को अपने शरीर, अपना अंग प्रदर्शन करने की इच्छा है, कपड़े नहीं पहनना है, तो ऐसे व्यक्ति को एक वृक्ष का शरीर मिलता है, क्योंकि वृक्ष कपड़े नहीं पहनता है और वो हजारों साल वैसे ही बिना कपड़े के रहते हैं। इस प्रकार तो जैसे जिसकी इच्छा है वैसे उसको कर्मफल मिलता है। और अगर हम भगवान के नियमों का पालन करते हैं और इन चीजों का पालन करते हैं, तपस्या करना, सैक्रिफाइस करना, ज्ञान अर्जित करना और साधुओं का संग करना, तो उससे हमारे जीवन को एक अच्छा डिसीजन मिलता है, हमारे एक पॉजिटिविटी आती है जीवन में। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा 5 स्टेप फॉर्मूला ABCDE जो हमें जीवन में करना है। अगर हमें सही में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज डिजीज से बाहर अगर निकलना है तो इन 5 चीजों को करना चाहिए। क्या है? सिंपल। A फॉर एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब जो भगवान के भक्त हैं, जो संत हैं, जो भगवान के शास्त्रों को अच्छे से जानते हैं, उसका पालन करते हैं, ऐसे लोगों का संग करना, एसोसिएशन। B फॉर बुक्स, स्टडिंग वैदिक बुक्स, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, स्टडिंग स्क्रिप्चर्स, जिसमें ज्ञान, ये ज्ञान की धरोहर है, इसमें इतना ज्ञान है कि हमारे जीवन की सारे प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। के बुक्स। C फॉर चैंटिंग, भगवान के नाम का जप करना, भगवान को याद करना, भगवान के नाम का जप करना। D फॉर डाइट, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना, उससे शुद्धिकरण होता है। एंड E फॉर एंगेजमेंट, एंगेजमेंट मतलब सेवा करना, भगवान के लिए कुछ ना कुछ सेवा करना। तो अगर हम ABCDE इस फॉर्मूला को अपनाएंगे तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से तुरंत बाहर निकल सकते हैं। जैसे ये जो सीढ़ी आपके सामने दिखाई गई है, जैसे हम गुरु के मार्गदर्शन में वेदों का अध्ययन करते हैं, तपस्या करते हैं, तो तुरंत हम श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंच सकते हैं, भगवान के चरण कमलों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए भगवत गीता में बताया गया है, मामोपित्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। भगवान कहते हैं मेरे पास जब तुम आ जाओगे तो वापस तुम्हें इस भौतिक दुनिया में जो दुखों का आगार है
यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा। तो यह है जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य क्या है? पुनः भगवान के धाम जाना, जहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे एक जीवन है। नो बर्थ, नो ओल्ड एज, नो डिजीज एंड नो डेथ। दैट इज द लाइफ इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जहाँ भगवान का धाम है। और वहां जाना ये हमारा सबसे परम उद्देश्य है। हमें जीवन मिला है उस उद्देश्य के लिए, that we should go back to God, we should go back to that abode, है ना? So once again to summarize in today's session, हमने क्या क्या देखा? हमने देखा जीवन की असली समस्याएं क्या है। 4 real problems of life: birth, old age, disease, death, and threefold miseries: आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश। हमने इसके ऊपर चर्चा की। हमने देखा साइंटिफिक सॉल्यूशंस जो मॉडर्न साइंस हमें देते हैं, अधिकांश समय वो पैचअप होता है, पैचअप सॉल्यूशन, उसको ढकने का प्रयास करना या फिर छुपाने का प्रयास करना। पर हमने फिश का उदाहरण देखा था, जैसे मछली को पानी से बाहर निकालेंगे तो सेटिस्फाइड नहीं होगी, उसी तरह आत्मा को भगवान से दूर कर देंगे, आत्मा कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगी। फिर हमने वो स्टोरी देखी कि कैसे जो व्यक्ति उसको 1 साल के लिए राजा बना दिया जाता है, उसके बाद उसको फेंक दिया जाता है मरने के लिए, पर वो बुद्धिमान व्यक्ति है तो वो अपना फ्यूचर की तैयारी करके रखता है, वो केवल परेशान नहीं होता है, भोग नहीं करता है, इस प्रकार। और हमने देखा था वैदिक विजडम में, हमारे वैदिक शास्त्रों में क्या सोल्यूशन दिया हुआ है, परमानेंट सोल्यूशन दिया हुआ है, इन प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है। आत्मा के बारे में बताया है, कर्मा कैसे होता है, इंस्टेंट होता है, डिलेड होता है, ये हमने देखा। पाप कृत्य क्या होता है जिसकी वजह से हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहना पड़ता है, इसके क्या क्या पाप है वो हमने देखे। और भगवान के नियमों का पालन करेंगे तो कैसे हम हमारे जो जीवन का असली उद्देश्य है उसकी प्राप्ति कर सकते हैं, ये हमने देखा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अटेंटिव इन टुडेस सेशन। अभी अगर किसी का कोई प्रश्न है या फिर कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, मेरा गुरुजी राम राम। डाउट। गुरुजी जय श्री कृष्ण। हाँ, वन बाय वन वी कैन। जय श्री कृष्ण। मैं कह दो कि अभी तो पकाते कि वो है प्रभु जी। मंजू जी आप कुछ कह रहे हैं? मंजू माता जी। जी 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 प्रभु जी, राधे कृष्ण। प्रभु जी, जब लोग पशु जानवर योनि में जन्म लेते हैं और जानवर सिर्फ खाते पीते सोते और मैथुन करते हैं, तो उनको कैसे सदगति मिलती है या मिलेगी? ओके, गुड क्वेश्चन। तो देखिए, जानवर योनि ये केवल भोग योनि है, उसमें वो उनको कर्म नहीं मिलता है। कर्म केवल मनुष्य योनि में मिलता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें बुद्धि है कि सही और गलत में हम भेद कर सकते हैं। यहाँ पे अगर रहकर हम गलत काम करते हैं तो फिर वो हमें पशु योनि में जाना पड़ता है। अगर सही काम करते हैं तो हमें अच्छी योनि मिलती है। तो जो पशु योनि है या फिर जो देवताओं की योनि है, ये दोनों जीवन ये केवल भोग करने के लिए, ये जस्ट कर्म यहाँ से कर्म जो अर्जित किया है उसको बिताने के लिए है, उसमें नया कर्म नहीं मिलता है। नया कर्म केवल हमारे मनुष्य जीवन में ही मिलता है। तो प्रभु जी, जानवर हमेशा जानवर के में ही योनि में जन्म लेंगे? नहीं, हाँ, वो नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने बताया, हमने अच्छा, इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई है कि 84 लाख योनियां होती हैं। तो जानवर का भी एवोल्यूशन होता है। एवोल्यूशन मतलब जानवर की योनि में भी वो प्रगति करते हैं और धीरे धीरे उन्हें मनुष्य का जीवन मिलता है। तो मनुष्य का जीवन प्रत्येक को मिलेगा। ओनली थिंग इज उसका समय बहुत लंबा होता है। 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में केवल 4 लाख योनियां मनुष्य जीवन की हैं, बाकी 80 लाख बाकी दूसरी हैं। तो इसलिए जो जानवर योनि में है, जो पशु योनि में है, वो धीरे 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 कई सारे जन्मों के बाद ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में आते हैं। और ह्यूमन लाइफ में आने के बाद फिर उनको डिसाइड करना होता है क्या करना है। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। asking something? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। सो आई वाज सेइंग कि इट इज लाइक कि जैसे एक टाइम पीरियड दिया जाता है इंसान के कर्मों के हिसाब से कि आपने गलत काम किया तो आपको इतने टाइम तक चीटी बन के रहना पड़ेगा। तो और वो जब टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तब वो मतलब तब वो चीटी भी जैसे मर जाती है, तो फिर उसका इवोल्यूशन हो जाता है। इस तरीके से होता है ना? जैसे मैंने बताया, अभी मान लीजिए कुछ काम आपने किया, कुछ कर्म किए, उसकी वजह से आपको चीटी बनना पड़ा।
तो चींटी के बाद उसका धीरे 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 एवोल्यूशन होके वो ह्यूमन फॉर्म तक आएगा। उसको कई सारे जन्म लग जाते हैं, उसको बहुत समय लग जाता है, और फाइनली जब ह्यूमन फॉर्म में आता है तो वापस उसको चांस मिलता है कर्म करने का, सही या गलत। अगर वो गलत करता है तो वापस पशु योनि में जाओ, वापस धीरे 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 ह्यूमन फॉर्म में आओ, ऐसे। तो ये साइकिल चलता रहता है। इनफैक्ट हम भी इस साइकिल में कई बार गए होंगे, हम नहीं जानते हैं। हमने हो सकता है कि लाखों करोड़ों जन्म लिए हैं इसके पहले, अभी हम लोग ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में हैं, और हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें ये गीता कोर्स अटेंड करने को मिल रहा है, और गीता कोर्स के माध्यम से हमें समझने को मिलता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो नाउ एटलीस्ट वी शुड टेक द राइट डिसीजन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। So my second question is that if God has made this world for love and peace, then why he has given so much of sorrows to our lives? Okay. See, God has made this world, that is true, but this world has a purpose. जैसे हमने आज डिस्कस किया, जीवन का गोल क्या है? यहाँ से ये भौतिक दुनिया है, यहाँ पर दुखालय है, ये दुखों का आगर है, यहाँ पर दुख है। तो जीवन का उद्देश्य है इस स्थान को छोड़कर भगवान के धाम में जाना। एक्चुअली हम यहाँ के नहीं हैं, हम इस दुनिया के नहीं हैं। इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे। What is spiritual world? What is material world? From where we do belong to? But just to answer in short, so we don't belong to this world. We belong to spiritual world. That's why you see we are not compatible here. We have to die. We have to take new birth, and we have to constantly keep on suffering different ways. But in the spiritual world, there is no birth, there is no death, there is no old age. तो हम एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हैं, और इस दुनिया का पर्पस है हमें वहां तक जाने के लिए प्रेरणा देना। So this world is like a jail where तो फिर हम लोग वहां से यहाँ पे आए क्यों हैं? ये क्वेश्चन भी आपका अगले सेशन में आंसर होगा, हम लोग आए क्यों। बट हम लोग इसलिए आए क्योंकि हमने भगवान के नियमों को वहां पे पालन नहीं किया, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ा। अब किसी को पनिशमेंट क्यों मिलती है? किसी व्यक्ति को पनिशमेंट क्यों मिलती है? क्योंकि वो कुछ गलत काम करता है, तभी उसको पनिशमेंट मिलती है। तो हमें यहाँ पे पनिशमेंट क्यों मिल रही है? क्योंकि हमने कुछ गलत काम किया है, हमने भगवान के नियमों को पालन नहीं किया, इसलिए हमें यहाँ पनिशमेंट मिल रही है। उनके धाम में। हाँ, उनके धाम में। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। यस। आप पहले उनका सुन लो। बोलिए मालिक। प्रभु जी, जब हम लोग अपने बर्थ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स मतलब झेल कर आते हैं, मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स से निकलते हैं, बर्थ लेते हैं, तो फिर हमारी लाइफ का मीनिंग क्या है? मतलब अगर पेरेंट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, सबके अकॉर्डिंग देखा जाए, तो एजुकेशन, उसके बाद शादी, उसके बाद मतलब एक मैरिड लाइफ, और ये सब, फिर बुढ़े हो जाना, मतलब और मीनिंग क्या है? फिर तो ये एकदम, अगर हम इस चीज को देखें तो और चीजों से तो फिर मन हट जाता है ना, मतलब कि क्या मतलब है ऐसी खुशी का जब प्रॉब्लम्स ही आनी है और दुख ही आना है? तो ओके, गुड क्वेश्चन। सी, क्या होता है, डेफिनेटली हमने देखा, या फिर एटलीस्ट अभी प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि दिस लाइफ इज इन वन वे इट इज फुल ऑफ मिजरीज एंड सॉरो। एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे मिजरीज बहुत है। एट द सेम टाइम द सेम अपॉर्चुनिटी कैन बी यूज्ड एज अ impetus to go back to God। तो हालांकि यहाँ पे मिजरीज हैं, दुख हैं, तो वो हमारा इम्पेटस बनना चाहिए कि इस स्थिति से निकलकर एक अच्छी स्थिति में जाना। मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में जाता है, हॉस्पिटल में जाकर ऑफ कोर्स वहाँ पे हॉस्पिटल में क्या होगा, वहाँ पर पेशेंट्स ही आएंगे, हॉस्पिटल में कोई एंजॉय करने तो नहीं आएगा। तो हॉस्पिटल में जाके उसको एक प्रेरणा मिलती है कि भाई मैं ठीक हो जाऊँ, हॉस्पिटल से बाहर आ जाऊँ और अच्छे से जीवन व्यापित करूँ। तो सिमिलरली this world is like an impetus for us to go back to God, to love God, to understand God। मान लीजिए अगर यहाँ पर दुख नहीं होते हैं, मान लीजिए अगर भगवान यहाँ पर दुख सब हटा दें, तो हम तो वापस भगवान के धाम कभी जाने को तैयार ही नहीं होंगे। हम कभी अपने जो हमारे ओरिजिनल फादर है, हमारे ओरिजिनल मदर है, श्री राधा कृष्ण, उनसे हमारा संबंध वापस स्थापित करने का प्रयास ही नहीं करेंगे। इसलिए इस दुनिया को एक एज अ इम्पेटस बताया गया है कि यहाँ पर रहकर आप बुद्धिमानी से समझिए कि यहाँ पर हम सुखी नहीं है और कोई दूसरा स्थान है जहाँ पे हम सुखी हो सकते हैं। एट द सेम टाइम क्योंकि हमें जीवन मिला है तो हमें इसको
इसको रिस्पॉन्सिबली जीना चाहिए। ऐसे भी नहीं है कि सब कुछ वेस्ट है, सब कुछ यूजलेस है तो हम छोड़ दें, ऐसा भी नहीं है। जीवन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वी हैव पेरेंट्स, वी हैव एजुकेशन, वी हैव अ जॉब, तो इन जिम्मेदारियों का पालन कर कर हम अपनी स्पिरिचुअल ड्यूटीज कैसे करते हैं वो सीखना चाहिए। वी हैव अ वर्टिकल ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड एंड वी हैव अ हॉरिजॉन्टल ड्यूटी व्हिच वी आर लिविंग हियर। तो हमें दोनों का पालन करना है। हॉरिजॉन्टल ड्यूटी मतलब जो हमारे यहाँ के जो संबंध है या फिर यहाँ पे जो कार्य है उसका भी हमें पालन करना है, और वर्टिकल ड्यूटी मतलब जो हमारे भगवान के प्रति जो हमारी ड्यूटीज हैं, क्योंकि हम आत्मा है, भगवान से जो हमारा संबंध है उसका भी हमें पालन करना है। तो दोनों हमें पालन करना है, तो दोनों को जब इफेक्टिवली पालन करेंगे तो हम सही रूप से सक्सेसफुल रहेंगे इस जीवन में। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। एनी अदर प्रभु क्वेश्चन? जी, आई हैव वन मोर क्वेश्चन प्लीज। यस, बोलिए। हाँ, जब हम लोग मतलब वोम में होते हैं तो हम तो मतलब वो जो बच्चा होता है वो भगवान से बातें कर सकता है, मतलब राइट और रॉन्ग? नॉट नेसेसरी। मतलब कुछ लोग बातें कर सकते हैं, कुछ लोग बातें नहीं कर सकते हैं। अधिकांश लोग नहीं करते हैं, कुछ कुछ भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान हमें इस स्थिति से बाहर निकालिए। ओके। तो मतलब जब अगर वो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं तो फिर वो जो वोम में होते हैं वो अपनी मम्मी से बात क्यों नहीं करते? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मतलब अगर वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकालिए, तो फिर वो अपनी मदर से बातें क्यों नहीं करते हैं जिनके वोम में वो होते हैं? देखिए, भगवान से बात करना ये तो बहुत ही एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म है। भगवान से कौन बात कर सकता है? जो भगवान के संबंध, जो भगवान जिसको भगवान से जो कनेक्शन जानता है वही भगवान से बात कर सकता है। तो अभी हमारे करंट अवस्था में हमारा भगवान का कनेक्शन है पर हम भूल गए। वी हैव फॉरगॉटन दैट कनेक्शन, अदरवाइज दैट कनेक्शन इज इटर्नली देयर। हम सब भगवान के अंश हैं। भगवान बोलते हैं गीता में, ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। भगवान ये कहते हैं कि सारे जीवात्मा मेरे अंश हैं। नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट एवरी लिविंग एंटिटी, इवन कैट्स एंड डॉग्स और इवन इंसेक्ट्स। तो हम हमारा भगवान का संबंध भूलने के कारण अभी हमें याद नहीं है कि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हम भगवान से वो संपर्क नहीं कर सकते। और जहां तक रही गर्भ में बात करने की बात, तो जब बच्चा गर्भ में होता है तो कुछ कुछ जीवात्माएं ऐसी होती है जो थोड़ी एलिवेटेड होती है, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई हमें यहाँ से निकालिए। दे डोंट नो देयर मदर्स एट दैट टाइम। जब वो गर्भ में है उसको तो पता ही नहीं कि बाहर स्थिति क्या है, वो नहीं जानता कि बाहर कौन है, पर एटलीस्ट उसको भगवान का कनेक्शन याद आता है। तो ऐसे कुछ ही जीवात्माओं के साथ होता है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। Okay, any other question regarding today's session? प्रभु जी, हेलो, प्रभु जी वेल एक्सप्लेन्ड, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे स्नेहा कृष्णा जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मिनट, स्नेहा जी का कोई हरे प्रश्न है वो कृष्णा। पूछ रहे हैं। हाँ प्रभु जी, यस प्रभु जी मुझे ये पूछना था, जैसे कि आप लोग बताते हैं कि हरे कृष्णा का मंत्र चैंट करने से थोड़ा मतलब कि हम अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं या भगवान के करीब जा सकते हैं। हम नहीं बता रहे, शास्त्र बताते हैं। हाँ शास्त्र। तो और जैसे आपने अभी वो जो महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ के बारे में जो अभी आप बताए थे, तो उन्होंने जो साधना की थी तो उसको भी तो बहुत गुरुजी बहुत मतलब श्रेष्ठ माना गया, सर्वश्रेष्ठ माना गया ना भगवान तक पहुंचने के लिए। तो उसमें साधना में और ये मंत्र चैंट में क्या फर्क है? दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे पूछना था। देखिए, अलग अलग युगों के लिए अलग अलग मेथड होती है। तो कलयुग के लिए जो मेथड है भगवान को प्राप्त करने की, जो सबसे आसान तरीका शास्त्र में बताया गया है वो है कलौ तद हरि कीर्तनात्। कलयुग में हरि कीर्तन करना ये भगवान को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका होगा। और देखिए, शास्त्रों में एक युग धर्म दिया होता है कि इस युग में एक कॉमन मैन को क्या करना चाहिए, और वो जनरली सबके लिए एप्लीकेबल होता है। कुछ लोग हो सकते हैं जो कि एक्सेप्शन हैं, जैसे
फॉर एग्जाम्पल आज भी हिमालय में ऐसे लोग हैं जो सालों से योगाभ्यास कर रहे हैं और साधना कर रहे हैं और उनको बहुत शक्तियां प्राप्त हो गई। पर क्या हाँ हर कॉमन मैन ये कर सकता है? नहीं कर सकता। कॉमन पद्धति जो सबके लिए दी गई है वो है हरिनाम संकीर्तन, और ये सबसे पावरफुल है। इनफैक्ट जो भगवान के नाम का कीर्तन कर सकता है, भगवान के नाम का जप करता है और भगवान के नियमों का पालन करता है, इसी से आपको भगवत साक्षात्कार हो सकता है। इसका प्रैक्टिकल प्रूफ श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दिखाया इस्कॉन के माध्यम से। जब उन्होंने विदेशों में प्रचार किया, विदेशी इवन वेस्टर्नर्स ने जब इस प्रोसेस को अपनाया, चैंटिंग के प्रोसेस को, तो वो लोग भी सक्सेसफुल हो गए। ये प्रैक्टिकल प्रूफ है इसका। वही गुरुजी ठीक है? मुझे पूछना, बहुत लोग बोलते हैं मेडिटेशन करना बहुत अच्छा होता है और आजकल के जितने भी यंग लोग हैं वो मेडिटेशन के पीछे देखिए, मेडिटेशन करना अच्छा है, पर कलयुग में मेडिटेशन सक्सेसफुल नहीं हो, सबके लिए नहीं है। आप मुझे बताइए कितने लोग हैं जो मेडिटेशन कर सकते हैं? मेडिटेशन करने की जो विधि है, मैं आपको अगले सेशन में बताने वाला हूँ मेडिटेशन क्या होता है। भगवत गीता में, शास्त्रों में जो मेडिटेशन बताया गया है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, इतना आसान नहीं है वो। ऐसे नहीं कि कोई चलते फिरते खाते पीते मेडिटेशन कर ले। मेडिटेशन करना मतलब सबसे पहला है आपको सिक्योर्ड जगह पे जाना पड़ेगा, एक एकांत अवस्था में जाना जहाँ पर और कोई नहीं है। दूसरा, आपको वहां पे एक मृग छाल, फिर एक डियर स्किन के ऊपर बैठना, ऐसी अवस्था में बैठना जो ज्यादा ऊंची नहीं है, जो ज्यादा नीची नहीं है, और वहां पर आपको नाक के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित करना, ये मेडिटेशन बताया गया है। और ऐसा मेडिटेशन करने से भी सालों बाद, हो सकता है कि एक जीवन में नहीं, कई जीवन बाद आपको उस मेडिटेशन में कुछ सिद्धि हासिल हो। तो ये है मेडिटेशन का प्रोसेस। अब बात मुझे बताइए कितने प्रैक्टिकल है, कितने लोग कर सकते हैं इसको? आज हमारी अवस्था ऐसी है कि हम गर्मी के दिनों में एसी के बिना, कूलर के बिना रह नहीं सकते, और कहाँ हम जाके मेडिटेशन करेंगे, है ना? उसका सही नियम पता होना चाहिए। मेडिटेशन प्रैक्टिकल नहीं है आज के कलयुग के लिए। मेडिटेशन प्रैक्टिकल नहीं है। कलयुग के लिए सबसे प्रैक्टिकल चीज है भगवान के नाम का कीर्तन करो। कोई भी कर सकता है, छोटा बच्चा भी कर सकता है, और छोटा बच्चा भी भगवान का साक्षात्कार कर सकता है अगर वो अच्छे से हरिनाम करे तो। अच्छा गुरुजी, वो जो भागवत गीता में जो योग साधना बताया गया, तो योग साधना मतलब यही भगवान के मंत्र का उच्चारण करना कि नहीं? भगवत गीता का योग, भगवत गीता में अनेक चीज बताई गई है। तो जो आप मेडिटेशन की बात कर रहे हैं वो 6ठे अध्याय में बताया है, 6th चैप्टर में। आप उसको पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि क्या योग अभ्यास होता है। और इनफैक्ट ये सब सुनने के बाद अर्जुन उसको रिजेक्ट कर देते हैं। वो दूसरा ट्विस्ट है। भगवत गीता में भी अर्जुन जब सुनते हैं सब, अर्जुन बोलते हैं मैं नहीं कर सकता ये सब, क्योंकि मन को कंट्रोल करना ये बहुत मुश्किल है। अर्जुन कहते हैं वायोरिव सुदुष्करम चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। तो अर्जुन जैसे व्यक्ति को मन को कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा है, तो हम कौन से खेत की मूली हैं? हम कहाँ से माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं? हम तो कलयुग के लोग हैं। ये बात एकदम सही है प्रभु जी। बहुत कोशिश करते हैं कि ये चीज ना करे, ये चीज ना करे, किसी के बीच में ना बोले, लेकिन फिर वो मन नहीं मानता है, बोल ही देता है। एग्जैक्टली। तो ये मेडिटेशन करना ये कलयुग के लिए सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा मन बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है, और इसीलिए मंत्र मेडिटेशन या फिर भगवान के नाम का जप करना, यही तरीका सबसे इफेक्टिव बताया गया, या फिर ये सबसे इफेक्टिव रहा है। इसका प्रैक्टिकल प्रूफ है। मैंने अपने जीवन में जो कोई भी थोड़े साल मैंने बिताए हैं, मैं उससे समझ रहा हूँ। और इवन हम देख रहे हैं आज की दुनिया में जो लोग चैंटिंग को इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में, उन लोगों को कैसे सक्सेस मिलता है। तो चैंटिंग के ऊपर हमारा अगला सेशन होने वाला है, उसमें हम डिटेल में इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। Prabhu ji, when we say Hare Krishna to someone, what does that mean? It is representing God. It is like just like we are praying to God. Hare Krishna. Hare Krishna means Krishna and Radharani. So it's a greeting. जैसे पहले के जमाने में लोग राम राम बोलते थे, वैसे एक greeting है वो। So we are greeting to that person. Then why are calling Krishna there? See, we are greeting, remembering God, because we understand that person is a part of God. भगवान का एक अंश है, तो भगवान को याद करते हुए उसको greeting कर रहा है। And Prabhu ji, why did Krishna love Anyone else have any Arjuna question? so much? Yeah. Any question related to today's session? आज के सेशन का कोई प्रश्न है?
otherwise it's already 12:35. So I think it's getting late. Hare Krishna. Prabhuji, why birth is Yeah. so painful? Yeah. 1 minute, she is saying something. Dipti Mata ji is saying something. आपकी आवाज नहीं आ रही है माता जी. जैसे गर्भ में बच्चा है तो उस समय उसको बहुत पेन होता है, तो हम जब किसी को रखते हैं, जैसे कहीं पे हम उसको रखते हैं अंधेरे में, किसी जीव को ही ले लीजिए, अगर हम किसी बर्ड को भी कैद करके रखते हैं तो इट इज कॉल्ड कि हम पाप कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए. तो कहीं ना कहीं ये भी एक पाप का भागी बनना हो गया कि हमने मतलब किसी जीव को इतने दिन के लिए कैद करके रखा. नहीं, देखिए, ये आपको बताने का उद्देश्य हमारा ये नहीं था कि हमें इस प्रोसेस को नहीं ये करना है. बेसिकली ये नेचर्स लॉ है और इसलिए हमें जानना है कि इसके थ्रू गुजरना पड़ता है. नाउ एज यू राइटली सेड, अगर हम सही में चाहते हैं कि उस शिशु को, बच्चे को तकलीफ ना हो हमारे कारण, तो हमें एक चीज करना होगा कि हमें हमारा उद्देश्य क्या है. हमारी संतान उत्पत्ति का उद्देश्य केवल भोग करना नहीं होना चाहिए. इनफैक्ट शास्त्र बताते हैं कि जब हमें भगवान की भक्ति में सहायता करने के लिए किसी शिशु को एक जीवन देने का प्रयास करना चाहिए. तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए. हमारा उद्देश्य केवल, देखिए, प्राणियों में और मनुष्यों में यही अंतर है. प्राणी सब कुछ केवल भोग वासना से करते हैं, मनुष्य उसको भगवान की सेवा के रूप में कर सकता है. और जब भगवान की सेवा के रूप में करते हैं तो उसका फायदा होता है. उसका बच्चे को भी फायदा होगा, माता पिता को भी फायदा होगा. पर केवल एक भोग विलास के रूप में करेंगे तो फायदा नहीं होगा. ठीक है Prabhuji, why birth is so painful? Because that's a process in the material world. So why has God made this? That's how Krishna has arranged this world. That's what I am saying, na? Why to take next birth? Better to do bhakti and go back to God. No need to take next birth. Why to go through this process? इस प्रोसेस से क्यों जाना है? भक्ति करें, भगवान के धाम चले जाएं, सिंपल. क्योंकि जब तक इस दुनिया में है तब तक ये तो भुगतना ही पड़ेगा. We don't have to, we can't change the nature of the world. What we can change is we can change our position. हम अपने आप को बदल सकते हैं, इस नेचर को, इस दुनिया को नहीं बदल सकते हैं. तो इसलिए no need to think so much कि यहाँ पे ऐसा क्यों है, यहाँ पे ऐसा क्यों है, ये ऐसे ही रहने वाला है. आप सोचो चाहे ना सोचो, बट हमें यहाँ से अच्छी जगह जाना है, भगवत धाम जाना है, इसके लिए प्लान करो. So Prabhuji, we should only we should only do bhakti, or we should also contribute something to the nature, like do something for air pollution and something else, like the development for the country. You can put it to Anjan too, and that time I'll answer. Okay. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you for being together. Sorry, I did not hear, Prabhuji. Sorry. What did you say? मैंने कहा कि आप अभी समय थोड़ा ज्यादा हो गया, तो आप अंजन प्रभु जी को अपना क्वेश्चन भेज दीजिए, क्योंकि फिर Okay. हम उसको आंसर कर देंगे. थैंक यू. हरे कृष्ण. Hare Krishna. Thank you so हरे much. कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण.